Okay, hello everyone. Welcome back to our organic series and this is our 18th episode, right? हमारे 17th लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। वो सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई मस्ट से गो एंड वॉच दोज वीडियोस, ठीक है। उन सब की मैं प्लेलिस्ट लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वरना आप सीधा डायरेक्ट चैनल पर भी जाके आप एक्सेस सारे वीडियोस को कर सकते हो, बिकॉज ईच एंड एवरी वीडियो कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, वो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं जो थोड़े पुराने हो गए, जो 1 महीना हो गया वीडियो डाले हुए, उसमें PYQs भी हैं, ठीक है। थंबनेल से आपको पता चल जाएगा कहाँ PYQs हैं कहाँ नहीं है, राइट। जहाँ पे PYQs मैंने नहीं लिखा है उसमें PYQs नहीं है, जहाँ पे PYQs है वहाँ पे PYQs है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और वही हमारा कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो नए लोग हैं, प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। वाई? बिकॉज कोई भी चीज़ होगी जो मुझे भेजना होगा, लेट्स से क्लास स्लाइड्स या PDFs या कुछ क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट मतलब सोल्यूशंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मुझे भेजना हो तो मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे भेजता हुआ आपको मिलूँगा। ओके, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। ओके, अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है, प्ले स्टोर में आप जाओ, प्लीज़ इंस्टॉल द टेलीग्राम ऐप। उसके बाद आप अपना वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करो, उसके बाद गूगल लेंस से आप इसको स्कैन करो, डायरेक्ट वो आपको मेरे चैनल पे ऐड कर देगा, ठीक है। आई होप आपने करा होगा, ठीक है। नहीं किया हो तो प्लीज़ ऐड हो जाओ, बिकॉज इट विल बी बेनिफिटेड टू यू, ठीक है। नॉट मी बट यू। मेरे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। And the first question is on your screen now. Just wait for a few seconds, then I'll be starting. Okay. Yes. This is your first question. Okay. Pause the video and try to solve this question. Okay. And of course, this is more than one type. Okay. More than one टाइप, मतलब एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। सो प्लीज़ अब अटेम्प्ट करो, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, सब कुछ सही चल रहा है, दिख रहा है तुम्हें? हाँ, सब कुछ दिख रहा है, राइट। चलो अटेम्प्ट करो भाई। ठीक है, अटेम्प्ट करो, जल्दी पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचो। क्या हुआ, फंस गए? क्वेश्चन ही दिख रहा, क्वेश्चन हटा दिया मैंने। ये लो, ये देखो, देख लो फिर से क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, मैं करता हूँ, ठीक है। आपका हो जाए फिर आप प्ले करना वीडियो को और फिर मैच करना। ओके, देखो क्या कह रहा है। एक सबस्ट्रेट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये लगा हुआ है, अपना क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट चिपका रखा है इन्होंने, क्वाटरनरी अमोनियम आयन चिपका रखा है। उसके बाद KCN ले रखा है, जहाँ पे हम ये ट्रीट बोल सकते हैं कि CN- विल एक्ट एज अ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। ओके, और उसके बाद ये MEOH H2O है। ये पता है क्या है? ये सॉल्वेंट मिक्सचर है। सॉल्वेंट तो चाहिए होगा ना रिएक्शन के लिए, सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो MEOH और वाटर का मतलब कुछ प्रोपोर्शन में इन्होंने सॉल्वेंट मिक्सचर बनाया होगा, ठीक है। ये सॉल्वेंट मिक्सचर है। इसका काम जस्ट और जस्ट क्या है? सॉल्वेंट की तरह बिहेव करना। ये न्यूक्लियोफाइल वगैरह की तरह बिहेव नहीं कर रहा होगा यहाँ, ये जस्ट और जस्ट सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। फिर यहाँ से बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा। पहला ऑप्शन कहता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स SN2 मैकेनिज्म,
क्या यहाँ SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स इवन CB मैकेनिज्म, क्या इवन CB मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 1,4 एडिशन स्टेप, जिसे हम माइकल एडिशन स्टेप भी बोलते हैं, तो क्या वो इन्वॉल्व है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में? प्रोडक्ट इज़, क्या प्रोडक्ट ये है? आपको चारों ऑप्शन में से देखना है कौन कौन से ऑप्शन सही है और कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, आई होप आपने ट्राई किया होगा, कर रहे हो तो अच्छी बात है, बात बाकी जब हो जाए फिर प्ले करना वीडियो को और फिर मैच कर लेना, ओके। चलो ओके, देखो क्या दिया हुआ है अपने पास कुछ ऐसा दे रखा है। यस और नो ये दे रखा है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रखी है इन्होंने? इसकी रिएक्शन करवा रखी है KCN। अगर KCN को मैं लिखूं तो K प्लस और CN माइनस लिख ही सकता हूँ, यस और नो, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि यार सही तो है, सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पक्का ही क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बढ़ेगा, मतलब ये सेंटर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक। और यहाँ पे क्या है, CN माइनस है, तो CN माइनस क्या कर सकता है, यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। और अगर SN2 मैकेनिज्म होता हुआ नज़र आ रहा है तो फिर क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे हम बस CN हम अटैच कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा, यस और नो, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। और आपको ये प्रोडक्ट बना के भी दे रखा है, मतलब 4th ऑप्शन में, राइट, D में आपको ये प्रोडक्ट बना के भी दे रखा है। तो आप बोलोगे कि यार ये तो यही प्रोडक्ट है और SN2 मैकेनिज्म है, तो A और D मार के आप निकल लोगे और यही आप आंसर टिक कर दोगे। बट आपके जानकारी के लिए बता दूं, प्रोडक्ट तो ये हमारा बिल्कुल सही है, करेक्ट प्रोडक्ट है, बट द मैकेनिज्म इज़ रॉन्ग। यस, यहाँ पे SN2 नहीं होती है। इट लुक्स लाइक कि SN2 हो रहा है, बट इट इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ SN2, ठीक है। यहाँ पे SN2 नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, यहाँ पे कोई SN2 नहीं हो रहा है। बिल्कुल लग रहा है प्रोडक्ट देख के भी यही प्रोडक्ट तो है अपना 4th ऑप्शन, और यही अगर ऐसा बना लिए तो हाँ लग रहा है कि हाँ भाई ये यहाँ से अटैक करेगा, ये चला जाएगा, तो अपना ये प्रोडक्ट बन जाएगा SN2 मैकेनिज्म से। बट SN2 हो ही नहीं रही है, तो सवाल उठता है भाई क्या हो रहा है अगर SN2 नहीं हो रहा है? तो मैं बताता हूँ, देखना ज़रा, देखो सबसे पहले सबस्ट्रेट हम बनाते हैं फिर से। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहा होगा, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? हाँ पक्का ये एसिडिक है। बगल में क्या है, बगल में कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ अगर नेगेटिव यहाँ आएगा, इस सेंटर पे अगर नेगेटिव आएगा तो इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा। साथ के साथ यहाँ पे देखो ये NR3 पॉजिटिव है, NR3 पॉजिटिव का अच्छा खासा माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये भी अपना माइनस आई लगा के और इस नेगेटिव चार्ज को, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये पक्का है कि CN माइनस क्या कर सकता है, इसको चुरा सकता है, इस प्रोटॉन को, और जैसे ही चुराएगा तो ये यहाँ पे नेगेटिव डेवलप करेगा। जैसे ही नेगेटिव डेवलप करेगा तो क्या बनता नज़र आएगा, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा अपने को, देखना ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, फिर ऐसा, फिर यहाँ पे N, ये और ये नेगेटिव। देखो यहाँ पे ये जो अपना ये जो अमोनियम वाला आयन था, क्वाटरनरी अमोनियम वाला आयन, ये डायरेक्ट अटैक से तो लीव नहीं हुआ है। वाई? बिकॉज ये उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता नहीं, ठीक है, ये इट्स नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। NR3 पॉजिटिव कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, और अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता तो ये SN2 मैकेनिज्म से इसीलिए नहीं गया है। लेकिन अगर याद करो, तुमने ये भी पढ़ा था कि इवन CB मैकेनिज्म जो होती थी, अगर उसके सामने फ्लोरीन भी होता था तब भी उसे जाना पड़ता था। OH जो कि एक बैड लिविंग ग्रुप होता था, अल्डोल के डिहाइड्रेशन स्टेप में मैंने सारे बता रखे हैं। अल्डोल के डिहाइड्रेशन स्टेप में ये जो होता है, याद करो ये वाला स्टेप,
यहाँ पे ये जो बनता है, यहाँ पे ये जो बनता है, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, डिहाइड्रेशन स्टेप में ये रिवर्ट करता है अपना लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज वाला लोन पेयर, और यहाँ से भगा के और फिर ये प्रोडक्ट बनाता हुआ नज़र आता है। यस और नो, ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलता है। और ये किस मैकेनिज्म से जा रहा होता है? पक्का ही E1CB मैकेनिज्म से जा रहा होता है। यस और नो, तो डेफिनेटली मतलब E1CB मैकेनिज्म ये कहती है कि एक बार अगर आपका कार्ब एनायन बन गया, उसके बाद फिर बैड लिविंग ग्रुप भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको भी भगा देता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को पाई में कन्वर्ट करके। तो सिमिलरली अब ये क्या करेगा, ये पाई में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद इसको भगा देगा। जैसे ही भगा देगा तो क्या बनेगा, देखना ये ऐसा बन जाएगा। यस और नो, प्लस N, ये ट्राई मिथाइल अमीन अपना बाहर हो गया, हाँ या ना? तो ये अभी हमें मिल गया। यस और नो, यहाँ तक मिला या नहीं मिला? लेकिन यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई है? E1CB। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई है? E1CB, एलिमिनेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एलिमिनेशन तो हुई है, किसकी एलिमिनेशन? इसकी एलिमिनेशन, लेकिन किसकी मदद से? कॉन्जुगेट बेस की मदद से। तो देखो सबसे पहले इसने एसिडिक H को लिया, उसके बाद कॉन्जुगेट बेस बनाया, फिर क्या हुआ, यहाँ से अपना ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद इसको भगा दिया। तो ये कौन सी मैकेनिज्म? E1CB मैकेनिज्म। यस और नो, तो यहाँ से अब यहाँ तक मिल गया। तो क्या पिक्चर यहीं पे ख़त्म हो गई? नहीं, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, देखो अब क्या होगा, अभी हमने क्या बना लिया, अभी हमने ये बना लिया है, अभी हमने अपना ये बना लिया है। यस और नो, अब जो Cn माइनस होगा वो Cn माइनस क्या करता है? कॉन्जुगेट अटैक करता है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करता है और ये इधर इधर आया और ये इधर शिफ्ट हुआ। मतलब क्या है, ये 1,4 एडिशन वाला मैकेनिज्म हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइकल एडिशन का भी नाम देते हैं। क्या बोलो? माइकल एडिशन का भी नाम देते हैं। यस और नो, तो ये ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे अटैक करता है, उसके बाद ये पाई इस पाई में कन्वर्ट हुआ और इस पाई को खोल दिया। तो क्या बनता नज़र आएगा, बताना। तो कुछ अपने को ऐसा मिलता नज़र आ रहा होगा। देखो ये ऐसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? O नेगेटिव, यहाँ पे ऐसा, इससे क्या जुड़ गया? Cn, और यहाँ से ऐसा, हाँ या ना? बोलो यस और नो। अब उसके बाद जो H+ मीडियम में पड़ा होगा, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और यहाँ से पाई चल के इस H+ को ले लेगा। तो फाइनली हमें क्या बनता नज़र आएगा? फाइनली हमें यही बनता नज़र आएगा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, ये। और यही अपना कैसा है, यही अपना मेजर प्रोडक्ट है। यही अपना कैसा प्रोडक्ट है जनाब? यही अपना मेजर प्रोडक्ट है। इज़ इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ तक समझ में आया कैसे मैकेनिज्म गया, कैसे प्रोडक्ट बना। SN2 नहीं हुई थी यहाँ पे, जो हम करवा रहे थे यहाँ पे SN2 नहीं हुई थी। ये SN2 मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? रीज़न बीइंग NR3 पॉजिटिव इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, वहाँ पे SN2 मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे उसके बाद ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था कि इस H को चुराऊँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाऊँ। ये नेगेटिव चार्ज काफ़ी हद तक कार्बोनिल के रेजोनेंस से और इस NR3 पॉजिटिव के माइनस आई इफेक्ट से स्टेबल था। जैसे स्टेबल था तो ये नेगेटिव चार्ज बन सकता है। अगर बन सकता है, उसके बाद इसने क्या करा? इसके बाद E1CB मैकेनिज्म से इसको एलिमिनेट कर दिया NR3 पॉजिटिव को। यस और नो? क्योंकि जैसे एक बार कार्बन आयन बन गया, उसके बाद कितना भी बैड लिविंग ग्रुप हो उसको जाना पड़ता है, अगर नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट हो जाए तो। वही हुआ यहाँ पे, ये पाई में कन्वर्ट हुआ और इसको निकलना पड़ा। जैसे ही ये निकल गया, उसके बाद ये अल्फ़ा बीटा, देखो ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये नज़र आ रहा है? देखो जैसे ये कार्बोनिल वाला कार्बन है, इसके जस्ट बगल वाला अल्फ़ा और इसके जस्ट बगल वाला बीटा। तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से Cn माइनस तो सॉल्यूशन में पड़ा ही होगा। Cn माइनस ने क्या किया? फिर कॉन्जुगेट अटैक किया। कॉन्जुगेट अटैक बोले तो 1,4 एडिशन वाला स्टेप इसने दिखाया। इस सेंटर पे अटैक किया, ये पाई खुला, इधर रिवर्ट हो, जैसे ये मतलब इस पे अटैक करेगा तो ये पाई टूटेगा, ये पाई टूटेगा तो ये यहाँ पर पाई में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कन्वर्ट होगा तो फिर ये पाई खुल के O पे नेगेटिव बन जाएगा। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट हुआ इनोलेट आयन की तरह। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद H+ जो मीडियम में पड़ा है, सॉल्यूशन में पड़ा होगा, मतलब या वाटर ही पड़ा होगा, MuH वाटर सॉल्वेंट हमने नहीं रखा है, तो H+ वहाँ से आराम से ले ही सकता है। देखो
सॉल्वेंट तो हमने ये ले ही रखा था MeOH तो यहाँ से H+ वो आराम से ले सकता है, हाँ या ना, बोलो, अरे बोलो पक्का ले सकता है। तो क्या करेगा, ये O नेगेटिव क्या करेगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से पाई चलेगा, इस सेंटर पे नेगेटिव आ रहा होगा, वो नेगेटिव क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा, इस H+ को ले लेगा और फाइनली ये बनाता हुआ नज़र आएगा। आया समझ में? तो प्रोडक्ट तो यही बना जो डी ऑप्शन था, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, प्रोडक्ट यही है अपना। लेकिन क्या ये SN2 मैकेनिज्म से गया? आंसर है नहीं। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स इवन सीवी मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, इवन सीवी मैकेनिज्म को इन्वॉल्व किया इसने। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 1,4 एडिशन स्टेप, बिल्कुल सही बात है, इसने 1,4 एडिशन स्टेप को इन्वॉल्व करा। यस और नो? तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इसका आंसर AD तो नहीं था, बल्कि A छोड़ के बाद बाकी सब थे। BCD इज़ द करेक्ट आंसर। यस और नो बोलो, BCD इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इज़ इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, राइट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ। आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट परसिस्ट करती है, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ भी रिप्लाई करूँगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो आप मुझे वहाँ भी विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो, मैं वहाँ भी रिप्लाई करूँगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हो गया, चलो ये करो, दिख रहा है आपको? एक मिनट में चेक कर लेने दो, दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। ये थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का है, इसके लिए ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं आपको। ठीक है, देखो ये बेंजल्डिहाइड है, मेटा पे 2 अल्डिहाइड ग्रुप लगा रखा है बेंजीन में। उसके बाद ये क्या है पता है, SH CH2 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 SH 2 इक्विवेलेंट ले रखा है, मतलब दोनों साइड पे रिएक्शन होगी, साथ में एसिड है। फिर उसके बाद 2 इक्विवेलेंट C4H9Li, इसको NBU मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम भी बोलते हैं, NBuLi भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ना ये ब्यूटाइल ग्रुप ही तो है, C4H9 क्या है, ब्यूटाइल ग्रुप ही है, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, राइट, NBuLi। बाद बाकी यहाँ से उसके बाद फिर इसके साथ रिएक्शन होती है तो बनता है बी में पहले डालते हैं फिर HgCl2H2O, फिर दूसरा NaBH4 बनता है C, फिर C की रिएक्शन होती है PTHCl। PTHCl क्या होता है बताओ? PTHCl होता है ये पैरा टॉल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। आपने ROH को ROTS में कन्वर्ट किया होगा, गुड लिविंग ग्रुप बनाया होगा OH को, तब आपने इस चीज़ को यूज करा होगा। यस और नो बोलो, ये होता है अपना PTHCl। उसके बाद 2 इक्विवेलेंट दे रखा है, मतलब अगर 2 साइड है तो दोनों साइड पे रिएक्शन होगी। TBuOK, ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो हम E2 में यूज करते थे, बल्कि बेस वही है, 2 इक्विवेलेंट दे रखा है, साथ में हीट ले रखा है, बनता है D। आपको बताना है आइडेंटिफाई ABCD, आपको ABCD आइडेंटिफाई करना है। चलो पॉज द वीडियो और शुरू हो जाओ, पेन पेपर पे शुरू हो जाओ लेके। ठीक है, चलो बताओ भाई क्या होगा आंसर, बताओ, पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो इसको। चलो आप ट्राई करो, मैं करता हूँ। ठीक है, जब हो जाए तुम्हारा, जब सारे ABCD फाइंड कर लो, उसके बाद फिर वापस आओ, प्ले करो वीडियो को और अपने आंसर्स मैच कर लो। ठीक है, चलो देखो क्या था अपने पास कुछ। अच्छा एक बात मैं तुमको, पहले जनरल बातें करते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है, राइट, ये मेरे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है, और मैंने क्या लिया, ये लिया इन प्रेजेंस ऑफ H+। अगर यहाँ पे OH OH होता था, याद करो क्या होता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है, अगर ये होता था तो क्या होगा बताओ, यहाँ से क्या बनता था, याद करो, यहाँ से आप ऐसे बनाते थे, हाँ या ना, ये बनाते थे, मतलब इस एल्डिहाइड ग्रुप को आपने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया इस इथिलीन ग्लाइकॉल के मदद से इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम।
सेम कहानी यहाँ भी होगी। जैसा मैकेनिज्म आपने इसमें पढ़ा होगा, आई होप कि आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इसका मैकेनिज्म। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है। लेकिन दिस इज़ फॉर जेई एडवांस, तो डेफिनेटली अगर आप जेई एडवांस लेवल पे हो तो आपने इन सब का मैकेनिज्म तो पढ़ ही रखा होगा, इस बात की मैं उम्मीद तो करता ही हूँ, ठीक है। चलो, सिमिलरली ये एस एच वाला है, सेम जैसे यहाँ पे बना वैसे यहाँ पे भी बनेगा विद द सेम मैकेनिज्म। बट सवाल उठता है भाई डिफरेंस क्या आएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। क्या आएगा देखना ज़रा ध्यान से, यहाँ पे भी एच है, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, मैं इसको फर्दर रिएक्ट करवा सकता हूँ किसी बेस के प्रेजेंस में, यस और नो। लेट से मैं लेता हूँ क्या, NBuLi, ठीक है, NBuLi ले रहा हूँ, ब्यूटाइल लिथियम, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम क्या कर रहा होगा, डेफिनेटली इसके पास नेगेटिव है, ये नेगेटिव H को चुरा सकता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, देखना ध्यान से, देखो इसको मिटाने दो, ये तो नहीं होगा इस बार, है ना, ये वाला बॉन्ड तो नहीं होगा। बदले में यहाँ पे क्या रखा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और लेट से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो उस नेगेटिव चार्ज की रिएक्शन में इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवा के, और फाइनली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, H को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप E इलेक्ट्रोफाइल कोई और ला सकता हूँ, यस और नो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ NBuLi से, तो फिर यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये इसको नहीं चुराएगा, पता है आपको, ये इसको नहीं चुरा पाएगा। अब सवाल उठता है भाई कि क्यों नहीं चुरा पाएगा, राइट। यहाँ सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना, पक्का ही सल्फर के पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, बोलो यार। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, इस वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा। यहाँ पे 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग हो रही होगी, उसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना है ये वाला, वो क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन क्या यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ला भी दोगे, यहाँ पे अगर मैंने मतलब नेगेटिव चार्ज लेट से ला दिया, ठीक है, देखो इधर देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज ला दिया, तो क्या अब ये यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कुछ खाली होता है क्या, ये तो सेकेंड पीरियड का है, तो यहाँ पे नो रेजोनेंस, नो बैक बॉन्डिंग। और अगर नो बैक बॉन्डिंग तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा तो ये पक्का ही नहीं बनना चाहेगा, तो इसकी फर्दर रिएक्शन में नहीं करवा सकता हूँ। लेकिन ये सल्फ़र से अगर प्रोटेक्ट करता हूँ, सल्फ़र वाले से, तो इसकी फर्दर रिएक्शन में करवा सकता हूँ, तो इसका फ़ायदा है हमें, यस और नो, आया समझ में। तो इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं। तो बताओ क्या बन जाएगा, फिर से मैं एक नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले अपना ये था, ये कंपाउंड देखो भाई, देखो सबसे पहला अपना ये था, ये ऐसा, ये ऐसा। इसके बाद क्या है भाई, SH CH2, 3 CH2 हैं बीच में, इस बार 2 CH2 था तो 5 मेंबर की रिंग बनी थी, 3 CH2 होगा तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ये 2 इक्विवेलेंट है, ये 2 इक्विवेलेंट ले रखा है। अगर 2 इक्विवेलेंट ले रखा है तो डेफिनेटली कैसा बन जाएगा प्रोडक्ट, अपना कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता नज़र आएगा। यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो ऐसा प्रोडक्ट बनता नज़र आएगा। ये ऐसा, यहाँ पे H, यहाँ पे ऐसा, देखा ये 6 मेंबर की ये फॉर्म हो गई, यस और नो, आया समझ में। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखना, अब एक बात बताओ, फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाई गई है, किससे करवाई गई है, देखो 2 इक्विवेलेंट ले रखा है, यहाँ पे भी 2 मोल्स ले रखे हैं NBuLi की। और NBuLi अब क्या करेगा, अब आपको पता चल चुका होगा, NBuLi क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इसको, इस प्रोटॉन को चुराएगा। सिमिलरली दूसरा NBuLi आएगा, दूसरा NBuLi आएगा और वो इस प्रोटॉन को चुराएगा। तो फाइनली क्या बनता नज़र आएगा, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। देखो ये ऐसा, ये ऐसा, हाँ या ना। यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली
जस्ट वेट, एक मिनट। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखना, अगर जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, अब उसके बाद दूसरा क्या ले रखा है, ये ले रखा है, यस और नो। और यहाँ पे क्या हो सकता है, SN2, मतलब यहाँ पे देखो पार्शियल पॉजिटिव, सिमिलरली यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या हो सकता है, SN2। तो अब ये SN2 कर देगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कोई इलेक्ट्रोफाइल की, मतलब अगर इसके सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो उसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया था यहाँ पे, ये इस पर अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल चिपक जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है अपने को, देखो यहाँ पे ये Br है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये Br है। तो अब डेफिनेटली ये दोनों नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ये बोलेगा भाई मैं इस पे अटैक करूंगा, SN2 मैकेनिज्म से इसको भगा दूंगा। सिमिलरली ये बोलेगा भाई मैं इस पे अटैक करूंगा और इसको भगा दूंगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे लूँ मैं, तो क्या बन जाएगा बताओ, बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट बनता नज़र आ रहा होगा आपको। देखो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, देखो भाई, ऐसा, फिर ये है यहाँ, ये बेंजीन रिंग हो गई अपनी, ठीक है, सल्फर, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, राइट। अब उसके बाद देखना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे ये, ठीक है, फिर यहाँ से ये अटैच हो जाएगा। यस और नो बताओ, आया समझ में या नहीं आया, बताओ मेरे को। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ से ये अटैच हो जाएगा, हाँ या ना। तो अभी तक हमें ये प्रोडक्ट मिलता नज़र आएगा, अभी तक। यहाँ पे देखो ये CH2 से ये वाला कार्बन अटैच हो चुका है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन। सिमिलरली इस कार्बन और यहाँ पे ये जो बेंजाइल वाला कार्बन था, इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि SN2 का अटैक हुआ है। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ले रखा है क्या इन्होंने, HgCl2H2O पहले ले रखा है, HgCl2H2O NaBH4। तो आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा कि HgCl2 क्या करता है, सल्फर वाला जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है उसको डी प्रोटेक्ट कर देता है, आपने पढ़ा होगा। मैं आपको आज पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि मतलब ये HgCl2 वगैरह ही क्यों लेते हैं, कुछ और क्यों नहीं लेते, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखना ध्यान से। देखो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, सुनते रहना, केमिस्ट्री की फील आएगी कि मतलब क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। देखो अपने पास क्या है, अपने पास लेट से मैं यहाँ ये बनाता हूँ, ठीक है, 5 मेंबर, क्योंकि बात तो सेम ही रहेगी चाहे 5 मेंबर वाली हो या 6 मेंबर वाली हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HgCl2 लेता हूँ, HgCl2 कुछ ऐसा रहा होगा, यस और नो। अब क्या होता है यहाँ से देखना, इसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, फिर ये भी बताऊँगा कि क्यों HgCl2 ही लेते हैं। क्योंकि आप जब ऑक्सीजन वाला ये लगाते हो इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, तो वहाँ पे डी प्रोटेक्ट करने के लिए आप H3O+ यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे H3O+ यूज़ नहीं करा गया, HgCl2 यूज़ करा गया। क्यों यूज़ करा गया वो भी बता रहा हूँ, पहले इसका मैकेनिज्म देख लो कैसे डी प्रोटेक्शन होता है। इसके पास क्या है, लोन पेयर क्या करेगा, Hg पे अटैक करेगा, एक Cl को भगा देगा। जैसे ही भगा देगा तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, फिर यहाँ पे ये सल्फ़र, और यहाँ पे ये भी सल्फ़र, ये ऐसा, और यहाँ से क्या बन जाएगा Hg, और इसके साथ एक Cl तो है ही। अभी सल्फ़र ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो पक्का ही सल्फ़र पे क्या आ रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज आ रखा होगा, हाँ या ना, यस और नो बोलो। अब इसके बाद क्यों, सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज है, सल्फ़र बोलेगा भाई मैं लोन पेयर डोनेट करके कुर्बानी दे दी अपनी लोन पेयर की, लेकिन मुझ पे तो चार्ज आ गया। तो ये सल्फ़र बोलेगा कोई बात नहीं, मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, खुश रहा कर, उदास मत रहा कर। क्या हो जाएगा, जैसे ही ये लोन पे रिवर्ट करेगा उसके बाद यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, हाँ या ना। जैसे ही टूटेगा तो सल्फ़र कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, सल्फ़र पे शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखना ज़रा ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा सल्फ़र, और इस सल्फ़र और इस कार्बन के बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे ये ऐसा, और ये सल्फ़र और ये Hg, ये Cl। यहाँ तक क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा, ये ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर सल्फ़र ने अभी अपना लोन पे डोनेट किया यहाँ पे, तो पक्का ही इस सल्फ़र पे क्या आ रहा होगा,
पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, हाँ या ना। तो अगर सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अब ये सल्फ़र बोलेगा कि भाई अब तो मुझ पे आ गया, मैंने तुझे तो आज़ाद कर दिया, दूसरे सल्फ़र को इसने आज़ाद तो कर दिया, लेकिन इसके बाद खुद पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसके लिए कौन बैठा है, वाटर बैठा है, यस और नो। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो डेफिनेटली ये यहाँ से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा होगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव भर रहा होगा। तो मतलब ये सेंटर कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक। अगर ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक हुआ तो अब देखना इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये क्या कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है। अगर इस पर अटैक जैसे ही कर देगा तो ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, हाँ या ना। यहाँ तक आई समझ में कहानी, आई होप आ रही होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा देखना ज़रा ध्यान से। उसके बाद अपना कुछ ऐसा बनता नज़र आ रहा है। ये ऐसा, यहाँ पे एक क्या आ गया, OH आ गया, बाद बाकी यहाँ पे ये सल्फ़र है, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और उसके बाद ये ऐसा, और फिर देखो इसको मैं थोड़ा ढंग से बनाता हूँ ताकि पिक्चर हमें साफ साफ क्लियर हो। ठीक है, थोड़ा और ढंग से बनाते हैं, देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी हमने R लगाया था, यहाँ पे ये है अपना, ठीक है। यहाँ पे OH आ गया क्योंकि ये अटैक ज़रूर करा होगा, बोलो यार। वाटर ने अटैक करा होगा तो फाइनली OH जुड़ा होगा, बोलो। वाटर ने अटैक करा होगा तो क्या जुड़ा होगा, फाइनली OH जुड़ा होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये सल्फ़र, क्योंकि ये पाई बॉन्ड खुला है तो पक्का ही ये सल्फ़र आया होगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल हो चुका होगा। इस सल्फ़र से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, जोड़ दो, 2 कार्बन जुड़े हुए थे। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, सल्फ़र, और यहाँ से क्या, Hg, और इस Hg से क्या, Cl। यहाँ तक कहानी क्लियर है, आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। याद करो जब HgCl2 था तो डेफिनेटली इस सल्फ़र के पास लोन पेयर था और ये सल्फ़र Hg पे अटैक करके और Cl को भगा दिया। एक बात बताना, क्या इस सल्फ़र के पास लोन पेयर नहीं है क्या, हाँ है। अगर इस सल्फ़र के पास लोन पेयर है तो ये अब क्या करता है, ये अपना लोन पेयर इस Hg पे अटैक करता है और उसके बाद इसको, इस Cl को इस बार भगा देता है। आया समझ में। सल्फ़र की मतलब देखो, आपने याद है, आपने पढ़ा होगा थायोल्स को ना मरकैप्टन से भी बोला जाता है, यस और नो। आपने IUPAC नेमिंग में सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ा होगा थायोल्स के लिए, क्या, मरकैप्टो, यस और नो, मरकैप्टो, हाँ या ना। मरकैप्टो इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि सल्फ़र की प्रॉपर्टी होती है मरकरी को अट्रैक्ट करने की, मरकरी को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, यस और नो। तो ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए सल्फ़र बार बार Hg के साथ चिपक रहा है। पहले चिपका, जैसे ही Hg आया तो इसके बाद इस सल्फ़र ने अपना लोन पर अटैक किया और Cl को भगा दिया। और यहाँ से देखो कितने मेंबर की रिंग बनती नज़र आ रही है, डेफिनेटली 1 2 3 4 5, और बताओ कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, यस और नो। क्योंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है, अगर 3 होते तो 6 मेंबर की रिंग बन जाती, यस और नो। तो 5 मेंबर की रिंग बन गई। अब देखना ध्यान से क्या हो गया, यहाँ पे R H, यहाँ पे ये OH एज इट इज़, और उसके बाद ये सल्फ़र, ये 2 कार्बन, यहाँ पे ये सल्फ़र, और उसके बाद ये क्या आ गया बताओ, देखना ध्यान से, ये Hg है ना, और इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा साफ से और लिखता हूँ, ठीक है, ठीक से दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो भाई साफ से देख लो, जस्ट वेट, एक मिनट सही से बनाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर यहाँ पे था R, यहाँ पे था H, यहाँ पे था OH, यस और नो। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद ये है सल्फ़र, इसके बाद ये था, और उसके बाद क्या हुआ, इस सल्फ़र से क्या जुड़ा हुआ है बताओ, Hg, और इसी Hg पे क्या हुआ है, इस सल्फ़र का अटैक हुआ है, हाँ या ना। ये रिंग बनती नज़र आएगी, यस और नो। अब क्लियर है, पक्का क्लियर है, क्योंकि देखो ना 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनती नज़र आई। अब इसके बाद इस पर क्या आ रखा होगा, अगर सल्फ़र ने अपना लोन पे डोनेट किया तो इस पर क्या रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पक्का ही अनस्टेबल होगा, बोलेगा भाई मुझे पॉजिटिव चार्ज से आज़ाद कर। तो ये क्या करेगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो क्या होगा, ये अपना लोन पेयर रिवर्ट कर सकता है और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ देगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये H एज इट इज़, यहाँ पे अब आ चुका होगा डबल बॉन्डो, यहाँ पे H, ये वाला H तो एज इट इज़ है। अब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखा है तो यहाँ पे पॉजिटिव, और साथ में क्या बाहर निकला होगा, ये 5 मेंबर्ड वाली कहानी, ये 5 मेंबर्ड वाली जो भी ये सल्फ़र और मरकरी का बॉन्ड जो 5 मेंबर रिंग बनाया है, ये बाहर निकल गया होगा। और यहाँ से जब फाइनली आप H+ एलिमिनेट करवा दोगे, यहाँ से H+ एलिमिनेट करवा देना, तो यहाँ से RCOH बन जाएगा।
सो दिस इज़ द होल मैकेनिज्म, दिस इज़ द, जैसे जैसे मैंने लिखा है आप वैसे नोट कर लो, ठीक है। पहले ये लिखा, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर यहाँ से ये बनाया, ये रिवर्ट किया अपना लोन पेयर, यहाँ से ये भागा और उसके बाद ये बना, H प्लस हटा के फाइनली हमें मिल गया RCOH। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डी प्रोटेक्शन विथ सल्फर प्रोटेक्टिंग ग्रुप। आया समझ में। H3O प्लस के केस में हम क्या लेते थे, जब सुनो ध्यान से, जब ये होता था अपने पास, ठीक है, देखो ध्यान से इधर, जब ये होता था अपने पास कि R, यहाँ पे R, लेट से R डैश लगा लेते हैं, और ये होता था, तो नो नीड टू टेक HgCl2, यहाँ पे हम डायरेक्ट हम क्या करते थे, H3O प्लस ले लेते थे और हमें फाइनली ये मिल जाता था RCOR डैश। इसका डी प्रोटेक्शन ऑक्सीजन वाले का जो इथिलीन ग्लाइकॉल से हमने करवाया है, उसका डी प्रोटेक्शन के लिए H3O प्लस इनफ है, रिक्वायर्ड है। लेकिन सल्फर वाले के केस में यहाँ पे हमने HgCl2H2O लिया, H3O प्लस तो नहीं लिया, एसिडिक मीडियम तो हमने नहीं दिया। सवाल उठता है भाई ऑक्सीजन के केस में ऐसा क्या हो गया कि हमें H3O प्लस से ही काम हो गया, और सल्फर वाले केस में ऐसा क्या हो गया कि HgCl2 से काम लेना पड़ रहा है, H3O प्लस यहाँ काम नहीं आया। आओ मैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ, एक एक चीज़ समझो, ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, ठीक है। चलो देखो इधर ध्यान से, लेट से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सल्फ़र वाला लेता हूँ, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग, ये अपना सल्फर कंटेनिंग है, बोलो यार पक्का। देखो होता क्या है, यहाँ पे अगर H प्लस लेगा, एसिड के साथ एक इक्विलिब्रियम बनेगी, बोलो यार एसिड के साथ क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम बनेगी। देखो मतलब एक मिनट यार, ठीक है। देखना अगर मैं यहाँ पे H प्लस लेता हूँ, क्या करता हूँ मैं, H प्लस लेता हूँ, तो पक्का ही इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, ये इस H प्लस को लेगा, H प्लस को जैसे ही लेगा तो ये कुछ ऐसा बना लेगा, SH पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मैं ऑक्सीजन वाला लेता हूं, कौन सा वाला लेता हूं, ऑक्सीजन वाला लेता हूं, और इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ करवाता हूं, तो अब क्या होगा, ये अब क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। देखो ध्यान, इक्विलिब्रियम साइन पे देखो, इक्विलिब्रियम साइन पे पिक्चर चेंज हो गई, इक्विलिब्रियम साइन पे देखो, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, क्योंकि दोनों H प्लस से रिएक्ट करेगा, इसका लोन पेयर H प्लस के साथ चिपकेगा, ऑक्सीजन वाला लोन पेयर इसके साथ चिपकेगा, ये बना लेगा। लेकिन जस्ट ऑब्जर्व ऑन दिस इक्विलिब्रियम डायरेक्शन, यहाँ पे मेजरली बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्टेड है, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्टेड है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सल्फर के लोन पेयर्स क्या हैं, सल्फर के लोन पेयर्स होते हैं वीकली बेसिक, और ये ऑक्सीजन वाले लोन पेयर मोर बेसिक। तो अगर मोर बेसिक होगा तो डेफिनेटली इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी, यस और नो, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी, और अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी तो पक्का ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। वीकली बेसिक है तो ये वीकली बेसिक है, ये जल्दी H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो इसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और इसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इक्विलिब्रियम इधर साइड ही रहती है, वो फॉरवर्ड में बहुत कम जाती है, बहुत कम ड्रैग करती है। ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बता H2O और H2S में से किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे यार इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, H2O की, न कि इसकी। इसका लोन पेयर तो क्या प्योर S में पड़ा होता है, अप्रॉक्सीमेटली S में पड़ा होता है। याद करो H2S जो होता था उसको हम बोलते थे ड्रैगोज मॉलिक्यूल, ड्रैगोज मॉलिक्यूल बोलते थे, हाँ या ना, और जिसमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता था, अप्रॉक्स 90 डिग्री के मतलब अप्रॉक्स एंगल होती थी वहाँ पे, बॉन्ड एंगल। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन वाला लोन पेयर जो है वो मोर बेसिक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में रहता है, तो ये ज़्यादा बेसिक बन जाता है। यहाँ पे ये सल्फर का लोन पेयर उतना बेसिक नहीं होता। टॉप टू बॉटम आप चले जाओ नाइट्रोजन पीरियड में और ये ऑक्सीजन वाले पीरियड में तो घटती ही बेसिसिटी, हाँ या ना, यस और नो बोलो। सिमिलरली फ्लोरीन वाले पीरियड में भी घटती है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे बेसिसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो ये अगर वीकली बेसिक होगा तो H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, कौन, सल्फर वाला लोन पेयर। लेकिन ऑक्सीजन वाला लोन पेयर H प्लस को जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और जैसे ही देखो, सुनना और एक मज़ेदार वाली बात देखो, जैसे ही ये बना, जैसे ही यहाँ पे
पॉजिटिव आ गया तो अब ऑक्सीजन तो बोला कि भाई मैंने तो H+ को ले लिया है, H+ को तो ले लिया, लेकिन भाई मेरे पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब उसको कैसे मैं न्यूट्रलाइज करूँ? क्या फिर से H+ को छोड़ दूँ? H+ को छोड़ूंगा तो फिर वही बन जाऊंगा। तो बोलता है मैं हूँ ना, ये ऑक्सीजन बोलता है मैं हूँ ना तेरे को न्यूट्रल करने के लिए। ये अपना इधर पाई बॉन्ड मतलब लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और इसको तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये ऐसा, फिर कैसा बन जाएगा, फिर ये OH ऐसा, और इसको न्यूट्रल कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या था, कार्बन। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है वो पक्का ही 2p पाई बॉन्ड है? बोलो यार, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुई होगी, डेफिनेटली ये अच्छा खासा पाई बॉन्ड रहा होगा। 2p के बीच में है, 2p पाई छोड़ो, 2p ये भी, इसका भी 2p है, इसका भी 2p है, तो 2p के बीच में ये पाई बॉन्ड बना होगा। लेकिन जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अगर इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करके और इसको भगाना चाहोगे तो भाग तो जाएगा, लेकिन क्या ये अच्छी तरह से ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बना पाएगा क्या? आंसर है नहीं। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, सल्फर ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो देखो ये किसका, ये 3p, और ये किसका, ये 2p, तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैप तो नहीं हो पाएगी, इफेक्टिव ओवरलैप तो नहीं हो पाएगी। तो मतलब ये फेवरेबल नहीं है कि पहले H+ को लो, फिर एक तो H+ के लिए लेने से भी लो कंसंट्रेशन, इसका बहुत ही लो कंसंट्रेशन है, यस और नो, तो ये फेवरेबल नहीं कर रही है कि मतलब H+ के साथ रिएक्शन हो। H+ के साथ ये बहुत कम बन रहा है, बहुत कम बनेगा तो प्रोडक्ट भी नहीं आएगा, डी प्रोटेक्ट भी अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब यही कम बन रहा है तो अच्छे से डी प्रोटेक्शन वाले कंपाउंड का यील्ड आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि जो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहे हो उसकी कंसंट्रेशन ही बहुत लो है या ना, उसकी कंसंट्रेशन बहुत लो है, तो हमें अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी। इसीलिए इस केस में हम तो ये मतलब इफेक्टिव, सबसे पहले 2 फैक्टर, ऑक्सीजन वाले केस में H3O+ क्यों यूज़ करते हैं? 2 फैक्टर, पहला ऑक्सीजन के लोन पेयर्स मोर बेसिक होते हैं, दूसरा फैक्टर क्या कि यहाँ पे इफेक्टिव पाई बॉन्ड बनता है 2p ऑर्बिटल्स के बीच, हाँ या ना। लेकिन सल्फर वाले केस में सबसे पहला फैक्टर H3O+ नहीं लेने का कि वीकली बेसिक लोन पेयर्स होते हैं, H+ को एक्सेप्ट नहीं करता, यस और नो बोलो। और दूसरा फैक्टर, सल्फर और कार्बन के बीच वीक पाई बॉन्ड का जनरेशन होता है, ये जो पाई बॉन्ड बना वो वीक पाई बॉन्ड है, यस और नो, आया समझ में? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाले केस में H3O+ का यूज़ करते हैं, और ये सल्फर वाले केस में HgCl2 का यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वहाँ पे कोई एसिडिक मीडियम नहीं होता किसके केस में, सल्फर वाले केस में, आया समझ में? तो मतलब इसलिए मैंने आपको कहानी बताई कि HgCl2 का क्या काम है, बस डी प्रोटेक्ट कर देना काम है, डी प्रोटेक्ट कर देना काम है। तो जो हमने अभी बनाया था अपने स्लाइड पे, ये वाला, ये HgCl2 क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे HgCl2 H2O डाल दूँ तो अभी मैंने इसका मैकेनिज्म भी आपको बता दिया, अब तो आप डायरेक्ट ही कर लोगे कि भाई अब तो अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा आने वाला है। कैसा आने वाला है जनाब? कुछ ऐसा आने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे ये ऐसा, हाँ या ना। तो ये HgCl2 H2O से यहाँ तक बन जाएगा। क्या पिक्चर यहीं पे ख़त्म हो गई क्या? आंसर है नहीं, पिक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब क्या दे रखा था क्वेश्चन में, देखो अब क्या दे रखा था क्वेश्चन में, देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। अब NaBH4 दे रखा था, NaBH4 क्या करेगा, पक्का इस कीटो ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल में, हाँ या ना, सेकेंडरी अल्कोहल में कर देगा। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, दिख रहा है तुम्हें? लेट मी चेक, आई होप दिख रहा होगा, राइट, वरना पता चले दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है, राइट। चलो देखो, तो ये बन गया OH। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद इन्होंने PTHCl, अब ये जो बना अपना वो C बन गया, ठीक है, ये जो बना हमने C बना लिया, यहाँ तक जो बना ये हमने C बना लिया। अब क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है PTHCl अभी बताया मैंने क्या होता है, यहीं पे बताया था, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। ROH को ROTS में कन्वर्ट करते हैं, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के काम में आता है, OH को OTS में कन्वर्ट करने के काम में आता है। OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप बट OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यस और नो, ये सब बातें आपने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा होगा। तो इसीलिए हमने 2 इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों साइड पे रिएक्शन होगी, तो ये भी OTS में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी OTS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना प्रोडक्ट क्या बनता नजर आएगा, देखना जरा, कुछ ऐसा बनता नजर आएगा जी, OTS, यस और नो बोलो।
यहाँ भी OTS, हाँ या ना? इज़ इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद देखना, अब उसके बाद क्या दे रखा है, अब इसके बाद देखो ये भी क्या, 2 इक्विवेलेंट टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड भी दे रखा है, साथ में हीट। मतलब ये किसको फेवर कर रहा है? एलिमिनेशन को, E2 एलिमिनेशन को फेवर कर रहा है। और देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी लगा रखा है हमने, लिविंग ग्रुप भी लगा रखा है। तो TbUO माइनस क्या करेगा? डेफिनेटली यहाँ जो sp3 वाला H है इसको चुराने की कोशिश करेगा, ये इसको चुराएगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे से भाग जाएगा। सिमिलरली दूसरा जो TbUO होगा वो बोलेगा भाई मेरा काम इस H को चुराना, ये पाई में कन्वर्ट होगा और इसको भगा देगा। तो फाइनली क्या बनता नज़र आएगा? बोलो क्या? यहाँ पे मैं जो राइट कर रहा हूँ लिख रहा है, देखने दो, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो तो हाँ, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलता नज़र आएगा, हाँ या ना? यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड। इससे आपकी DBE भी पूछी जा सकती थी। और यही अपना क्या है? यही अपना D है। तो ABCD क्या था अपना? A सबसे पहले वो प्रोटेक्टेड वाला था, ठीक है। A क्या था? A प्रोटेक्टेड, ये अपना A था, ठीक है, ये अपना A था। उसके बाद B क्या था? B जो था वो क्या था? B ये था, ठीक है। B ये था जो हमने अभी करा था, ये B था, क्योंकि अटैक करने के बाद B बन रहा है। SN2 बेंजाइल ब्रोमाइड वाला जो सिस्टम दे रखा है, देखो यहाँ पे जो सिस्टम दे रखा है, इस पे अटैक करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? B मिल रहा है। तो डेफिनेटली B हमारा क्या था? B हमारा ये था। C क्या था भाई? C क्या था? NaBH4, मतलब रिडक्शन कर, डी प्रोटेक्शन फॉलोड बाय रिडक्शन, उसके बाद C मिला है। तो देखो C क्या होगा बताओ? C हमने लिख दिया था, C अभी ये रहा, और उसके बाद जो फाइनली हमारा D मिला वो ये है। तो ABCD हमने बता दिया। इसकी DBE भी पूछी जा सकती है आपसे। बताओ DBE कितना होगा? बताओ इसका DBE कितना होगा भाई? बताओ DBE कितना होगा? बता सकते हो? बताओ DBE कितना होगा? देखो 3 DBE यहाँ पे पाई बॉन्ड, 3 DBE यहाँ पे, तो कितने हो गए? 6, 7, 8, ये रिंग तो 9, ये रिंग तो 10, और ये बड़ी वाली रिंग नज़र आ रही है, ये बड़ी वाली रिंग नज़र आ रही है, ये भी तो एक रिंग है, हाँ या ना? ये देखो ये बड़ी वाली रिंग नज़र आ रही है, ये वाली, अरे यस और नो, ये वाली रिंग नज़र आ रही है नहीं आ रही है? तो डेफिनेटली कितनी DB हो जाएगी? 11 आ जाएगी DB। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। तो आपसे ये सब भी पूछा जा सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें मेरा सबसे मेन मुद्दा बताने का ये था कि वाई वी टेक HgCl2 in case of sulfur protecting group and why we take H3O plus in case of oxygen ethylene glycol protecting group। यस और नो? डी प्रोटेक्शन के, जब डी प्रोटेक्शन की बात आती है तो इथिलीन ग्लाइकोल से जो हम प्रोटेक्ट कर चुके होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन को, उसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए हम H3O प्लस से काम चला लेते हैं। एक क्वस HCl डाल दो, आराम से हो जाएगा। यस और नो? लेकिन सल्फ़र वाला जो हमने अभी किया था, यहाँ पे जो ये जो सल्फ़र वाला प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? HgCl2 यूज़ किया। यस और नो? वाई नॉट H3O प्लस? तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, क्योंकि भाई पहला क्या रीज़न था? ऑक्सीजन के केस में वो हाईली बेसिक लोन पेयर प्लस अच्छी पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग हो सकती है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करता है, हाई कंसंट्रेशन बनता चला जाता है, यील्ड हमें अच्छी मिलेगी। लेकिन सल्फ़र के केस में क्या होगा? सल्फ़र के केस में सल्फ़र वाला लोन पेयर फीवली बेसिक होता है, वीकली बेसिक होता है। तो जब सल्फ़र से H प्लस जुड़ेगा तो उसकी कंसंट्रेशन ही बहुत कम होगी, और अगर कंसंट्रेशन ही बहुत कम होगी तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो चला भी गया तो हमें यील्ड अच्छी नहीं मिल पाएगी। लेकिन HgCl2 के साथ बहुत ही अच्छी यील्ड मिलती है, बिकॉज सल्फ़र की टेंडेंसी होती है मरकरी के साथ अट्रैक्ट होने की। यस और नो? तो ये सब कहानी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड करा था। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक एक चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तैयार हो जाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक तो नहीं, ईजी है, बट हाँ लेंदी बोल सकते हैं, बट कर लोगे, ठीक है। चलो देखो ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे, ठीक है। ये सबस्ट्रेट दे रखा है, पॉज करो वीडियो को सबसे पहले और क्वेश्चन नोट करो और सब सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद ये CH2 और COOMe का ट्वाइस दे रखा है, NaOMe है, बनता है A। उसके बाद 20% ये VYV है, 20% VYV मतलब समझते हो ना, 100 ml में 20 ml क्या? HCl, राइट। उसके बाद फिर थोड़ा सा जेंटल हीटिंग है, फिर बनता है B, फिर SOCl2 की रिएक्शन, फिर NaN3 की रिएक्शन, बनता है C, फिर हीट दे रखा है, फिर बनता है D, फिर TbOH, फिर बनता है E, फिर NaBH4, फिर F, फिर CH3SO2Cl, इसको बोलते हैं मिसाइल क्लोराइड, ठीक है। मिसाइल क्लोराइड,
मिसाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं मिसाइल क्लोराइड। CH3SO2Cl ऐसा होता है भाई, देख लो, CH3SO2Cl ऐसा होता है, ये है आपका CH3SO2Cl। साथ में ET3N दे रखा है, यहाँ से बनता है G, फिर NaN3 की रिएक्शन होती है, फिर बनता है H। ठीक है, यहाँ से आपको ABCDFGH तक आपको बताना है। ऑप्शन भी दिखाता हूँ मैं अभी, जस्ट वेट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद जो ए बना था, जो यहाँ पे हमने ए बनाया था, राइट, जो हमने ए बनाया था, उसकी रिएक्शन फिर से हो रही है किससे, LiLH4, फिर H2O, फिर वहाँ से बनता है I, फिर THCl pyridine से बनता है J, फिर CH2COMe का ट्वाइस है यहाँ पे, ये क्या है, ये ट्वाइस है, ठीक है, ट्वाइस है, फिर NaOMe से बनता है K, फिर 20% HCl जेंटल हीटिंग, फिर SOCl2 बनता है L, फिर SOCl2 NaN3 हीट TBUH बनता है M, फिर M की रिएक्शन NH2OH, फिर दूसरा H2PDC बनता है N, फिर N की रिएक्शन CF3COH, ठीक है, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, उसके बाद सेकेंड में NaHCO3 बनता है O। यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट्स लेंदी बट ईजी, ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप कर लोगे। लेंदी है बट ईजी है, ठीक है। चलो यहाँ से कर लो, यहाँ से H, फिर उसके बाद जो यहाँ A बना उसकी रिएक्शन फिर फर्दर करवाई गई है इन सब के साथ, फिर यहाँ से आते आते O बना है। अब मैं आपको आपके ऑप्शंस दिखा देता हूँ, ये रहे आपके ऑप्शंस। क्वेश्चन इतना बड़ा, ऑप्शंस बहुत छोटे छोटे। क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ L2M इन्वॉल्व्स आइसोसाइनेट एज द इंटरमीडिएट। क्या ये सही बात है, आपको चेक करना है। मोर देन वन है, रिमेंबर मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, ठीक है। चलो फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है जो H हमने बनाया था, H इज दिस, क्या H ये है, देखना है आपको भाई। O इज अ कायरल मॉलिक्यूल, जो O बनाया आपने क्या वो कायरल मॉलिक्यूल है। O इज दिस, क्या O जो बनाया क्या वो ये है, ये बताना है आपको। चलो शुरू हो जाओ और बताओ क्या ये सही है गलत है, क्या कौन कौन से ऑप्शन सही है कौन कौन से ऑप्शन गलत है, आपको बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ और फिर सॉल्व करके बताओ। चलो पॉज द वीडियो एंड प्लीज़ इसको पेन पेपर पे स्टार्ट करो, सॉल्व करो, और जब हो जाए फिर मेरे सॉल्यूशन से आप उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब करूँ मैं स्टार्ट, तुम जब हो जाए तुम्हारा उसके बाद तुम वीडियो को प्ले करना, ओके। चलो देखो भाई क्या दे रखा है। सबसे पहले ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, चलो बना लेते हैं भाई, सबस्ट्रेट को ही बना लिया जाए सबसे पहले। देखो ऐसा था अपना, हाँ या ना दे बताओ। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, यहाँ तक क्लियर है, आई होप क्लियर हुई होगी। सब कुछ सही चल रहा है, हाँ सब कुछ सही चल रहा है, दिख रहा है तुम्हें, एक बार मुझे चेक कर लेने दो, हाँ तुम्हें दिख रहा है सब कुछ। चलो अब इसके बाद क्या दे रखा है, CH2COOMe का ट्वाइस, साथ में क्या है NaOMe। देखना यहाँ से क्या होगा, बड़ी ही अच्छी चीज़ होगी, देखना ज़रा, देखना भाई क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है अपना CH, यहाँ पे क्या है COOMe, और यहाँ पे क्या है COOMe। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा जनाब, ये जो NaOMe है ये पक्का ही बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर बेस की तरह बिहेव करेगा तो डेफिनेटली ये क्या कर सकता है, इस H को चुरा सकता है, एक्टिव मिथिलीन टाइप का है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ये इधर शिफ्ट हो जाएगी तो ये क्या बनता नज़र आएगा, CH नेगेटिव, यहाँ पे ये COOMe, और यहाँ पे ये COOMe। यस और नो, ये बनता नज़र आएगा। जैसे ये नेगेटिव ये COOMe बना, उसके बाद जो सबस्ट्रेट है अपना, क्या है सबस्ट्रेट, देखना ज़रा, यहाँ पे Br, यहाँ पे ये OMe, यहाँ पे ये OMe, और यहाँ पे ये Br। ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव यहाँ से चलेगा और ये इस सेंटर पे अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म से इसको भगा देगा। तो क्या बनता नज़र आएगा बताना मेरे को, यहाँ से कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये COMe, बोलो यही बनता नज़र आएगा, क्या आप क्लियर हो इससे, ये OMe, ये OMe,
और यहाँ पे ये Br। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है? क्या यही बनता नज़र आएगा? टेल मी, क्या यही बनता नज़र आएगा अभी तक? क्या सही बात है? हाँ देखो ना, यहाँ पे ये कार्बन था, उसके बाद इस कार्बन से ये जो कार्बन था उस कार्बन से ये कार्बन अटैच हुआ, और इसी कार्बन से दो COOMe ग्रुप जुड़े हुए थे, तो मैंने उन दोनों को जोड़ दिया। हाँ या ना? क्या पिक्चर अभी ख़त्म हो जाएगी क्या? नहीं, पिक्चर अभी चलेगी। कैसे चलेगी? एक हाइड्रोजन और बाकी है, तो NaOMe जो होगा वो अभी चैन से बैठेगा नहीं, वो फिर से आएगा, फिर से क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को चुराएगा। जैसे ही फिर से हाइड्रोजन को चुराएगा, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट करेगा फिर से। जैसे ही नेगेटिव जनरेट करेगा, देखना क्या हो जाएगा। यहाँ पे Br, यहाँ पे क्या OMe, यहाँ पे क्या OMe, यस और नो बोलो, और यहाँ पे क्या ऐसा, और फिर इधर COOMe, और यहाँ पे भी क्या COOMe। यस और नो, यहाँ तक कहानी क्लियर है? यहाँ पे अब क्या आ चुका है? यहाँ पे आ चुका है अपना नेगेटिव चार्ज। जैसे इस नेगेटिव चार्ज ने इस पे SN2 दिखाया था और ब्रोमीन को भगाया था, सिमिलरली ये इंट्रामोलिकुलर SN2 हो जाएगा, इस पे अटैक करके इस बार इस ब्रोमीन को भगा देगा। हाँ या ना? सेटिस्फाइड हो यहाँ तक? यस और नो? तो क्या कितनी मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी यहाँ पे? ये देखना, 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनती नजर आएगी। अब बोलोगे यार 4 मेंबर की रिंग तो अनस्टेबल होती है, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो 4 मेंबर की रिंग बनानी पड़ जाएगी। यस और नो? हाँ या ना? तो बनानी पड़ जाएगी। तो अब इसके बाद देखना क्या होगा भाई, यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग बन गई। लेट्स से दिस इज फर्स्ट कार्बन, लेट्स से दिस इज फर्स्ट कार्बन, और ये क्या है? ये बोल देते हैं लेट्स से ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है? ये क्या बन जाएगा बताओ? ये थर्ड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये और नो, हमने नंबरिंग कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं, देखो सेकंड से क्या जुड़ा हुआ है? 2 OMe ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 OMe ग्रुप जुड़े हुए हैं, हमने जोड़ दिया। ठीक है, देखो फोर्थ से क्या जुड़ा हुआ है? 2 COOMe ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमने इसको भी जोड़ दिया, COOMe और ये COOMe। ये और नो, हमने जोड़ दिया। बाद बाकी फर्स्ट पे अटैक हुआ है, देखो फर्स्ट पे 4 से अटैक हुआ है, इस सेंटर से फर्स्ट पे अटैक हुआ था, तो फर्स्ट पे Br था वो कि ऑलरेडी भाग चुका है। हाँ या ना? उसके बाद थर्ड पे क्या है? थर्ड पे कुछ नहीं है, तो मतलब ये जो हमने बनाया वो हमारा क्या बना? A बना। क्या यहाँ तक आपको कहानी क्लियर है या नहीं है? ये बोलो मुझे। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। तो ए हमने बना लिया। अब ए के बाद क्या है? ए के बाद हमें क्या बनाना? कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये है ए के बाद क्या है? ए ध्यान रखना, क्योंकि ए की रिएक्शन फर्दर यूज हुई है। ए जो कंपाउंड है उसको हमने फिर से यूज किया है इस वाले स्टेप में। यस और नो? इस वाले स्टेप में हमने ए को यूज किया है LiLS4 वगैरह सबके साथ। हाँ या ना? चलो अभी बाद बाकी हमारा मेन फोकस अभी इसी पार्ट पे है, तो इस पार्ट को हम करते हैं। देखो, तो अभी हमने ए बना लिया। ए हमारा क्या बना? ए हमारा ये बना, राइट? ए हमारा ये बना। इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ। देखो यहाँ पे OMe 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 और ये COMe और ये COMe एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऐसे तो मैं दिखा ही सकता हूँ ना, OMe OMe, और यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट में क्या दिखा दूंगा? COOMe, और यहाँ पे भी COOMe। यस और नो? यहाँ तक कहानी क्लियर है? आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर हुई होगी। अब ये ए था, इसमें क्या डाल रखा है इन्होंने? 20% VYV, ठीक है, VYV HCl डाल रखा है, तो पक्का ये एक्वस HCl रहा होगा। अगर एक्वस HCl रहा होगा तो ये एसिटल टाइप दिख रहा है। और याद करो अभी मैंने एसिटल सबकी कहानी बताई, वो भी तो एक एसिटल था ही है, मतलब एसिटल के जैसा ही था ये। ऑफकोर्स यहाँ पे ये कीटल है, बिकॉज यहाँ पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो कीटल, ये एसिटल नहीं है बल्कि ये क्या है? ये कीटल है। तो इसको डीप्रोटेक्ट कर देगा। ये और नो? मानते हो इतनी बात? हाँ, अगर डीप्रोटेक्ट कर देगा तो क्या बन जाएगा? डीप्रोटेक्शन करके क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, क्योंकि अभी जो मैंने बताया था वो साइक्लिक एसिटल कीटल था, साइक्लिक एसिटल था वो। तो डीप्रोटेक्ट करने के बाद कीटोन या एल्डिहाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे तो कीटोन बनेगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। क्या बस इसी का डीप्रोटेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं, अगर ये एक्वस HCl है 20% VYV, मतलब क्या? 20 ml HCl, और बाद बाकी 80 ml क्या बताओ? वो वाटर। यस और नो? 80 ml वाटर, यही हुआ ना 20% VYV। तो मतलब एक्वस HCl है, मतलब वाटर का भी प्रेजेंस है। तो क्या बस यही इतना ही करके छोड़ देगा? इस पर कोई असर नहीं डालेगा क्या? डालेगा। इस पर क्या असर डालेगा? डेफिनेटली बोलेगा COMe को भी हाइड्रोलाइज करेगा ये। और अगर COMe को एस्टर है, एस्टर को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। हाँ या ना? तो ये आ जाएगा अपना।
यस और नो, यहाँ तक क्लियर है कहानी? आई होप क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, जेंटल हीटिंग भी की है हमने, उसके बाद बोल रहा है ये जेंटल हीटिंग, या याद करो मैंने अभी सवाल दिखाया था आपको, वहाँ पे ये भी लिखा था कि भाई जेंटल हीटिंग हुई है। देखो जेंटल हीटिंग हुई है, तो जेंटल हीटिंग डाइकार्बोक्सी, ये जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, हीट करने पर एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर, तो फाइनली हमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक COOH बच जाएगा और प्लस एक CO2 क्या हो गया, वो अपना पंछी बन के उड़ गया। हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है? तो ये अपना क्या बना, ये अपना बना B, ये अपना क्या बना, ये अपना बना B, यस और नो, ये अपना B। तो अब B जो बना उसको यहाँ लिखते हैं और फिर फर्दर इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। COH, अब इसकी रिएक्शन किससे हुई है बताओ, इसकी रिएक्शन किससे हुई है, इसकी रिएक्शन किससे हुई है, SOCl2, पहली बार में क्या लिया गया है, SOCl2 लिया गया है, पहली बार में क्या लिया गया है, SOCl2 लिया गया है। और अगर SOCl2 लिया गया है तो बताओ SOCl2 के प्रेजेंस में क्या होगा, डेफिनेटली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहाँ पे रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl आ जाएगा। क्या यहाँ तक एग्री करते हो इस बात से? बिल्कुल, आई होप करनी चाहिए। उसके बाद देखो NaN3 है, NaN3 क्या कर रहा होगा, डेफिनेटली Na पे पॉजिटिव, N3 पे नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसको इधर खोलेगा, फिर ये वापस आएगा और इसको भगा देगा। SNAE मैकेनिज्म, यस और नो, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है ना भाई? ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो ये इस पे मतलब कार्बोनिल पे अटैक करेगा, वापस आएगा, मतलब खुलेगा ऊपर पाइबॉन, फिर वापस आएगा और फिर Cl को भगा देगा। कौन सी मैकेनिज्म, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन देन एलिमिनेशन, यस और नो। तो क्या बनता नजर आएगा अपने को कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे N3, यस और नो। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊँ N3 का तो ऐसे लिख ही सकते हैं हम कि भाई डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या N, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। हाँ या ना, बोलो। ये अपना CuN3 का स्ट्रक्चर के साथ मैंने दिखा दिया। यहाँ तक क्लियर है? ये अपना क्या था बताओ, ये अपना था C, अभी जो हमने बनाया वो क्या था, वो अपना था C। ये हमारा क्या है, ये हमारा है C। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। अब चलो, अब आगे की कहानी करते हैं, अब आगे की कहानी करते हैं। देखो आगे क्या दिया हुआ है, देखते हैं ज़रा। आगे क्या दे रखा है, इन्होंने हीट दे रखा है। तो अभी जो हमने बनाया वो ये था, देखो अभी जो हमने बनाया वो तो ये है, यहाँ पे डबल बॉन्डो है, यहाँ पे C डबल बॉन्डो है और यहाँ पे क्या है, N डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज। अगर अपन इसको हीट करें तो क्या होगा बता सकते हो, क्या होगा बताओ? आपने एक रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा, जब आपको अमीन्स पढ़ाया गया होगा तो आपने एक रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। क्या पढ़ा होगा बोलो? हॉफमैन रीअरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा। क्या होता है उसमें, ये इधर रिवर्ट करता है, ये फिर इधर रिवर्ट करता है और ये इस पे अटैक करके और मतलब ऐसे ऐसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। वेट 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 गाइज वेट, पहले क्या करते हैं इसका, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, भूल जाओ भूल जाओ। देखो देखो देखो, यहाँ तक ऐसे था, ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड था। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए तो पक्का ही एक कैसा रेजोनेटिव, ये पाई में कन्वर्ट होगा, ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाऊं तो पक्का ही कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा बताओ? यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे N और यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? आई होप क्लियर हुई होंगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज रिवर्ट करता है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट अब हो रहा है। अब क्या हो रहा है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, उसके बगल में ये होता है
मतलब ये असाइल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप, और नाइट्रोजन से कोई लिविंग ग्रुप लगा होता है। देखो ये N2 क्या है, लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, उसके बगल में कोई कार्बोनिल, और यहाँ पे क्या क्या लगा हो, लिविंग ग्रुप लगा हो नाइट्रोजन से, तो वहाँ पे क्या होती है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट होती है। तो ये क्या करेगा, ये इधर पाई में कन्वर्ट करेगा, और ये फिर ये वाला बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करता है और ये इस नाइट्रोजन पे अटैक करके इसको भगा देता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप को एट द एंड तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से फाइनली क्या बन जाएगा बताओ, देखो N और इस N और इस कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हुआ है, पाई में, यस और नो। और इस C के साथ क्या था, इस C के साथ था डबल बॉन्ड O था, यस और नो। यहाँ तक कहानी क्लियर है। इस कार्बन के साथ क्या था, डबल बॉन्ड O था। अब जो कार्बन के साथ ये वाला जो ग्रुप था वो टूटा है, और किसके साथ जुड़ा है, वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, हाँ या ना, आया समझ में, वो किसके साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। तो नाइट्रोजन के साथ कैसे जुड़ेगा, कुछ ऐसे जुड़ेगा, आया समझ में, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ गया। तो देखो यही तो है आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट, इसी को तो बोलते हैं हम आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट, यस और नो। आपने पढ़ा होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में भी आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनती है, बोलो यही है आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। तो अब यहाँ तक तो हो गया। ये क्या बना, ये बोल रहा है कि भाई हीट करने पर क्या बना, ये जो अभी हमने बनाया वो डी है, ये जो हमने बनाया ये क्या है अपना, ये डी है। अब उसके बाद क्या है, TBuOH दे रखा है, तो TBuOH क्या करेगा, डेफिनेटली इसके पास क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। आप ही बताओ ये खुलेगा या ये खुलेगा, तो डेफिनेटली वो पाई वन टूटेगा, जिस पे टूटने के बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अगर ये टूटता है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आती है, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला तो नहीं टूटेगा, ये वाला टूट जाएगा ऐसे। जैसे ही टूटेगा तो देखना क्या बन जाएगा, अपने को कुछ ऐसा मिलता नज़र आ रहा होगा, ये N, ये सोनो बोलो, बाद बाकी ये डबल बॉन्ड, ये C, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O नेगेटिव, हाँ या ना। यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक आई होप क्लियर हुई होगी। साथ में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये TBuO, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया। अगर ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया तो डेफिनेटली उस पर क्या रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज आ रखा होगा। सिमिलरली अब ये क्या करेगा, ये कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले रिवर्ट बैक करेगा, जैसे ही रिवर्ट बैक करेगा मतलब पाई में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही पाई में कन्वर्ट हुआ ये वाला नाइट्रोजन, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये बोलेगा ये जो H+ है इस H+ को दे दे मेरे को। जैसे ही इस H+ को लेगा तो यहाँ पे एक अमाइड वाला सिस्टम बनता नजर आएगा। क्या बनता नजर आएगा, बोलो अमाइड वाला। देखो ध्यान से, यहाँ पे N आ जाएगा, बोलो यार, यहाँ पे N आ जाएगा, और यहाँ पे अब नाइट्रोजन ने H को ले लिया है, फाइनली यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, और ये TBu ये बन जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। यहाँ तक कहानी क्लियर है या नहीं है, मुझे ये बताओ सबसे पहले, यहाँ तक कहानी क्लियर है या नहीं है, मुझे ये बताओ। लेट मी चेक सब कुछ दिख रहा है या नहीं, दिख तो रहा है सब कुछ। पहले यहाँ तक कहानी क्लियर है या नहीं है ये बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर हैं चीज़ें, ठीक है। ये सब समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अगर मैं हिसाब से बनाऊँ तो हमें ये मिला है, हमने अभी ये बनाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है N, और यहाँ पे क्या है नीचे H, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, और टर्सरी ब्यूटाइल को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अभी हमने बनाया है, यस और नो, क्लियर है चीज़ें, बोलो समझ में आ रहा है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखो, अब हमने क्या किया, अब ये जो बना अपना TBuOH की रिएक्शन करने के बाद जो बना है वो E बना है। तो ये जो हमारा अभी बना, अभी जो हमने बनाया वो क्या बनाया, वो हमने E बनाया, वो क्या बनाया, वो हमने अभी E बनाया है, E। अब E की रिएक्शन किसके साथ है, E की रिएक्शन NaBH4 के साथ है, किसके साथ है, NaBH4 के साथ। तो एक बात बताओ, NaBH4 क्या करेगा, आप बताओ, आप NaBH4 क्या इसके साथ कोई छेड़खानी करेगा क्या, तो नहीं, क्यों, औकात ही नहीं है, हाँ या ना। NaBH4 तो बस एल्डिहाइड कीटोन्स, ऐसे असाइल क्लोराइड, इमीन्स, इसी सब को रिड्यूस कर पाता है। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि NaBH4 बस और बस इस पे अटैक करेगा और इसको रिड्यूस करके OH में ले जाएगा, हाँ या ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे की रिएक्शंस बताता हूँ। अभी हमने क्या बना लिया, अभी हमने ये बना लिया, अभी हमने क्या बना लिया गाइज, अभी हमने ये बना लिया N, यहाँ पे ये है H,
यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये है ऐसा और यहाँ पे ये है ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे था अपना डबल बॉन्ड O। जैसे ही इसकी रिएक्शन NaBH4 से होगी, अमाइड वाले सेंटर पे तो कोई छेड़खानी नहीं, औकात ही नहीं है NaBH4 की वहाँ तक जाने की, हैं फर्जी रिड्यूसिंग रिएजेंट है, बस इसको रिड्यूस कर पाएगा। और अगर इसको रिड्यूस कर पाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें क्या मिलता नज़र आएगा, OH। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है, OH मिल जाएगा। साथ में क्या है, N, ये H और फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है O और यहाँ पे ये ऐसा। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अब उसके बाद देखना, अब इसके बाद किसकी रिएक्शन है। अब ये जो बना इसका नाम क्या दिया इन्होंने, इसका नाम क्या दिया देखने दो। इसका NaBH4 से रिएक्ट करवा के F बना, और F की रिएक्शन मिसाइल क्लोराइड CH3SO2Cl, मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं उसको, मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड बोल दो, ठीक है। मिसाइल क्लोराइड से अच्छा है मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड बोल दो। ये क्या था अपना, मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। यस और नो, CH3SO2Cl क्या है, मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन है F जो अभी हमने बनाया वो F है अपना। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ है, CH3SO2Cl मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ है। यस और नो। तो अब देखो, अब चलो इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ये हमारा क्या बन के तैयार है, अभी F बन के तैयार है। अब F की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, CH3SO2Cl इन प्रेजेंस ऑफ ET3N के साथ हो रही है। यस और नो, हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, बोलो क्लियर है, बोलो इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना। तो अब कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ROH की रिएक्शन इससे करवानी है तो ऐसा हो जाएगा। देखो सुनना ध्यान से, एक मैं ROH लेता हूँ, नॉर्मल ROH, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि OH के साथ रिएक्शन होगा, तुम्हें भी पता है, ये वाला पार्ट रिएक्ट करेगा नहीं इसके साथ। लेट से THCl होता तो ROH के साथ क्या होता है THCl के प्रेजेंस में, बोलो। अरे THCl होता तो THCl के प्रेजेंस में क्या होता है, ROH का ROTS बन जाता है, तो यहाँ पे भी ROMS बन जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा, ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म इज डिफरेंट। यहाँ पे हमने क्या लगाया, SO और यहाँ पे Cl। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये लोन पेयर आएगा, इस पे अटैक कर जाएगा और ये ऊपर ये नीचे इसको भगा देगा, और फाइनली RO और ये S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, और अगर ऑक्सीजन अटैक कराए तो पॉजिटिव आया होगा, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि ET3N जो दिया हुआ था ना, वो इसीलिए तो दिया हुआ था कि ये नेगेटिव, ये जो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर है इस H को पकड़ के न्यूट्रल कर देगा इसे। फाइनली ये RO S डबल बॉन्ड O और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरा मैकेनिज्म गलत है। THCl के साथ सही है, बट MSCl के साथ, इसको MSCl भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, MSCl, इस ग्रुप को मिसाइल मैंने अभी बोला ना, मिसाइल ग्रुप बोलते हैं इतने को, तो MSCl भी बोलते हैं। इसके साथ ये गलत है, हाँ गलत है। अब कैसे गलत है देखना। तो भाई पता है एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होगा, आप बोलो कि भाई एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, THCl के साथ ये सही है, ये जो हमने किया वो THCl के साथ सही है, बट MSCl के साथ गलत है। कैसे गलत है सुनना ध्यान से, यहाँ पे भी E1CB मैकेनिज्म से जाती हैं चीज़ें। कैसे देखो, अपने पास क्या था, अपने पास ये है S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे क्या है CH3 को मैं ऐसे तो कुछ देर के लिए दिखा ही सकता हूँ। यहाँ पे जो NAT3 होता है वो क्या करता है, सबसे पहले इस H को पकड़ता है। NAT3 क्या करता है जनाब, इस H को पकड़ता है। इस H को पकड़ के क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो क्या बन जाएगा S डबल बॉन्ड O, या ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ भी S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी Cl, और यहाँ पे क्या CH2 नेगेटिव, प्लस क्या बन गया NET3, और यहाँ से एक हाइड्रोजन चिपक गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है कहानी। अब इसके बाद जैसे ही नेगेटिव चार्ज बना, ये क्या करता है, ये रिवर्ट करता है अपना, मतलब नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पाई में कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ से Cl को भगाता है। तो यहाँ से क्या बनता नज़र आता है हमें, यहाँ से ये बनता नज़र आता है S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड CH2। यस, ये बनता नज़र आता है, ये इंटरमीडिएट जनरेट होता है बीच में। वो डायरेक्ट SNAE टाइप THCl के साथ जैसे हम करते थे वैसे नहीं होता यहाँ।
Na-T3 का काम था सबसे पहले इस वाले H को एब्स्ट्रैक्ट करना, बिकॉज दिस इज मोर एसिडिक। देखो ना सल्फर के साथ स्टेबलाइज्ड है ये, हाँ या ना। इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आप बोलोगे कि भाई ऐसा वहाँ क्यों नहीं हुआ था, THCl में क्यों नहीं हुआ था, वहाँ भी तो पिरिडीन बेस लिया जाता है, तो फिर वहाँ क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि यहाँ पे कोई एसिडिक H ही नहीं है। देखो ना, कहाँ है एसिडिक H, बताओ मेरे को। यहाँ पे तो मिथाइल वाला एसिडिक H था, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, इधर फिनाइल रिंग है, तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाता है, SNAE टाइप हो जाता है। बोल सकते हो कि मतलब इस पे अटैक करता है, फिर ये वापस, फिर ये नीचे, और फिर इसको भगा देता है। वहाँ पे तो हो जाता है THCl में, लेकिन ये MSCl, इसको क्या मैंने अभी बताया, इसको बोलते हैं MSCl। MSCl के केस में नहीं होता। सबसे पहले क्या बनता है, Na-T3 क्या करता है, इस प्रोटॉन को चुरा के नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज फिर रिवर्ट बैक करता है और तब Cl को भगाता है। आया समझ में? और Cl को भगाने के बाद कुछ ऐसा इंटरमीडिएट जनरेट होता है और इसका नाम होता है सल्फीन। इसको क्या बोलते हैं, सल्फीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जनाब, सल्फीन बोलते हैं, सल्फीन। आया समझ में? बोलो, कहानी क्लियर है क्या? अब ये सल्फीन बना, अब क्या होता है, अब यहाँ से जो ROH था वो क्या करता है, वो इस पे अटैक करता है, इस सल्फर पे अटैक करता है, और ये नेगेटिव चार्ज इधर खुलता है, मतलब कार्बन पे। यस और नो, ये इस पे अटैक किया और ये वाला पाइबॉन्ड क्या हुआ, टूटा और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बन गया। जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना तो क्या बन जाएगा, देखना इधर मैं कर रहा हूँ, इधर देखना, इधर क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे H था, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट किया, मतलब अटैक कराया, तो डेफिनेटली इस पर पॉजिटिव आएगा। बाद बाकी किससे जुड़ा, सल्फर से। सल्फर के साथ क्या क्या जुड़ा, डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो। यहाँ पे यहाँ पे क्या आ रखा होगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये इस वाले H को लेके और क्या बन जाता है, CH3 बन जाएगा। CH2 था अभी, देखो अभी क्या था, CH2, लेकिन जैसे ही इस पे नेगेटिव आया उसने अल्कोहल वाले H को इसको चुराया और उसके बाद क्या बन गया, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ROS, डबल बॉन्डो और यहाँ पे ये Me। ये क्या था, ये था MS ग्रुप। ये क्या था, ये MS। तो अगर इस ऑक्सीजन को भी इंक्लूड कर लूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ROMS। यस और नो। और ये भी एक लिविंग ग्रुप है, ये भी एक क्या है, एक लिविंग ग्रुप है। बट इस लिविंग ग्रुप का बनना ROH के साथ रिएक्ट करके और THCl का OTS में कन्वर्ट होना, दोनों अलग अलग मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है। दोनों का सेम मैकेनिज्म नहीं होता। कोई पूछे कि भाई मिसाइल क्लोराइड का जो फॉर्मेशन, मतलब मिसाइल क्लोराइड की रिएक्शन ROH से होती है, क्या उसमें E1CB मैकेनिज्म इन्वॉल्व है? तो हाँ, आप बोलोगे हाँ भाई है, उसमें E1CB मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो भाई E1CB मैकेनिज्म इन्वॉल्व होकर क्या बनता है, तो सल्फीन का जनरेशन करता है, S डबल बॉन्डो डबल बॉन्ड CH2। सल्फीन के जनरेशन होने के बाद फिर ROH वाला ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करता है सल्फर पे, कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज फिर अल्कोहल वाले अल्कोहल से H चुरा के और फिर वो CH3 में कन्वर्ट होके और फिर यहाँ पे जनरेट करता है ROMS, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो THCl से ROTS बनने का सफ़र और MSCl से ROMS बनने का सफ़र, दोनों लिविंग ग्रुप है, बट दोनों की मंजिल अलग, मतलब मंजिल तो सेम ही है, दोनों को लिविंग ग्रुप में ही कन्वर्ट करना है। OH को OTS में और OH को OMS में, दोनों को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना था। बट जो रास्ता अपनाया दोनों ने, वो अलग अलग रास्ता अपनाया। पहला रास्ता था सिंपल अटैक करो, ऊपर गया नीचे आया, क्लोरीन को भगा दिया, ROTS बन गया। लेकिन यहाँ पे रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट था, बट बहुत ही मतलब डीप में जाके आपको समझना होगा कि यहाँ पे E1CB मैकेनिज्म हुई है, फिर सल्फीन का जनरेशन हुआ, फिर वहाँ से ROMS जनरेट हुआ। बोलो यार, यहाँ तक कहानी क्लियर है? आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है भाई? मुझे नहीं पता क्या पूछा जा सकता है, बिकॉज E1CB वगैरह सब आपके सिलेबस में है, तो क्या पता ये उठा के पूछ ले कि भाई बताओ इसमें कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है। अगर डायरेक्ट आप कर दोगे तो गलत कर दोगे, यस और नो। तो इसलिए ध्यान रहे सब कुछ, ठीक है? चलो, तो अब हम कहाँ थे, आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? चलो, तो मतलब क्या हुआ, F जो हमने बनाया था उसकी रिएक्शन CH3SO2Cl Et3N के साथ होगा, तो मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ होगा। तो अब क्या बन जाएगा, OH को किस में कन्वर्ट कर दिया होगा, OMS में। तो देखते हैं भाई क्या था, देखते हैं क्या था, ठीक है? देखते हैं क्या था। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ बनाया था हमने, हाँ ये बनाया था। ये देखो, ये क्या ये बनाया था, F हमारा ये था। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं हम सब कुछ, ठीक है? F हमारा ये था भाई हमारा F।
ये OH किसके साथ रिएक्शन, CH3SO2Cl ET3N के साथ। जैसे ही इसके साथ हुआ तो अब क्या बन चुका है बताओ, OH किस में कन्वर्ट हो चुका है, OMS में। OH किस में कन्वर्ट हो चुका है, OMS में। OH किस में कन्वर्ट हो चुका है बोलो, OMS में। यस और नो, OH किस पे कन्वर्ट हो चुका है बोलो, OMS में, OMS में। यस और नो। और ये एज इट इज़ NH, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ऐसे, ये एज इट इज़। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। और ये हमारा क्या बना, आई होप कि ये हमारा F बना है। ये हमारा क्या बना है, ये हमारा F बना है, सॉरी G बना है। G क्या बना है, G बना है। देखना ध्यान से, ये क्या बना है, ये मतलब इसके बाद ये अपना G था। अब इसके बाद NaN3 की रिएक्शन है। इसके बाद किसकी रिएक्शन है, NaN3 की रिएक्शन है। तो बताओ NaN3 क्या कर रहा होगा, पक्का इस पे अटैक करेगा। OMS लिविंग ग्रुप है, ये इस पे अटैक करके और इसको भगा देगा। जैसे ही भगा देगा तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, OMS, यस और नो, सॉरी N3 आ जाएगा। बोलो यार, देखो देखो देखो, N3 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, N3 आ जाएगा। और यहाँ पे NHCO, ये ऐसा, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे ये हमने क्या बनाया, ये हमने H बना लिया। क्या बना लिया जनाब, ये हमने H बना लिया। तो यहाँ तक तो हम आ गए, यस और नो, H हमने बना लिया, हाँ या ना। अब एक बात देखो, थोड़ी सी स्टीरियो की बातें करते हैं। जब हमने ये बनाया था, जब हमने क्या बनाया था, देखना ध्यान से इधर, जब हमने ये बनाया था, ठीक है, तो लेट से हम मान लेते हैं कि ये किस पे था, ये वेज पे था। देखो डी को देखो, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट जो हमने बनाया था ना, उसको हम मान लेते हैं वो किस पे था, वो वेज पे था। वो किस पे था जनाब, वो वेज पे था। तो ये तो वेज पे ही चलता जाएगा, ये सब कुछ किस पे चलता जाएगा, ये वेज पे चलता जाएगा। बोलो यार, मान लेते हैं कि ये किस पे था, ये वेज पे था, ठीक है। आइसोसाइनेट वाला जो था वो किस पे था, वेज पे था। तो डेफिनेटली इसके आगे भी ये वेज पे ही रहेगा, क्योंकि इस सेंटर पे अभी तक कोई छेड़खानी नहीं हुई है। बाद बाकी इधर देखते हैं भाई, सिमिलरली ये भी किस पे रहा होगा, वेज पे ही रहा होगा। यस और नो बोलो, ये किस पे रहा होगा, वेज पे, क्योंकि हमने मान लिया कि ये वेज पे था, ठीक है। अब जब NaBH4 का अटैक हो रहा है C डबल बॉन्ड O पे, तो पक्का ही एक बार ऊपर से अटैक हो रहा होगा, एक बार नीचे से, क्योंकि ये sp2 सेंटर है। sp2 सेंटर है मतलब प्लेनर है, तो डेफिनेटली एक बार ऊपर से अटैक हो सकता है, एक बार नीचे से। तो एक बार OH ऊपर की तरफ आ सकता है, एक बार OH नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसमें OH ऊपर की तरफ है। हमने मान लिया, क्या मान लिया, कि OH जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। OH जो है वो ऊपर की तरफ है। अगर OH ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे हम OH ऊपर की तरफ हमने ले लिया, ठीक है। और ये भी हमने ऊपर की तरफ माना था। बोलो यार, हमने ये भी किस पे माना था, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ माना था तो डेफिनेटली अब ये OMS बना लिया, अब भी ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि इस सेंटर पे हम अभी तक कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। कन्फिगुरेशन चेंज तब होती जब इस कार्बन पे हम छेड़खानी करते, यस और नो। तो डेफिनेटली ये OMS वेज पे था, अभी भी वेज पे ही रहेगा। लेकिन जब NaN3 ने अटैक किया ना, जब क्या हुआ, जब NaN3 ने अटैक किया, देखो ये किस पे, ये वेज पे हमने लिया था, तो इसको भी वेज पे ही कर दो, इसको वेज पे ही कर दो, क्योंकि वेज पे ही हमने लिया था इसको। लेकिन अब जो NaN3 अटैक करेगा वो इस सेंटर पे अटैक कर रहा है। अगर इस सेंटर पे अटैक कर रहा है तो अगर वो वेज पे है OMS, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो अब ये किस पे आ जाएगा, NaN3, ये आ जाएगा डैश पे। तो ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। बोलो यार, ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा, ये H बना। ये और नो बोलो, यहाँ तक कहानी क्लियर है, बताओ मेरे को, यहाँ तक कहानी क्लियर है, बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर है, आई होप क्लियर है। तो H हमने बना लिया, H हमने क्या कर लिया, बना लिया, ठीक है, H हमने बना लिया। चलो अब उसके बाद देखते हैं भाई क्या कह रहा है। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन पहले ये करते हैं, उसके बाद ऑप्शन लास्ट में ही आते हैं ऑप्शन पे, ठीक है। चलो देखो भाई, एक बात बताओ, अब क्या बोल रहा है, ए जो हमने बनाया था, याद करो, ए हमने क्या बनाया था, ए हमने बनाया था ये, याद करो, OMe, यहाँ पे COMe, यहाँ पे भी COMe, यही हमने क्या बनाया था, ए था हमारा। ये और नो हमने शुरू में बनाया था, मैंने बोला था इसको ध्यान रखो, ये यूज होंगी फर्दर रिएक्शन में।
आया समझ में? तो ये अपना क्या है, ए बन चुका है। ए की रिएक्शन किससे है, LiLH4 वाटर से, तो डेफिनेटली क्या करेगा, ईथर के साथ तो LiLH4 रिएक्ट करता नहीं है, ये तो ईथर वाला ग्रुप है। बोलो यार, LiLH4 तो रिएक्ट करेगा नहीं उसके साथ, किसके साथ करेगा, इसके साथ, इसके साथ। तो क्या बना देगा LiLH4 से रिएक्ट करके, जब ये LiLH4 से रिएक्ट कर रहा होगा तो ये OMe, ये OMe, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, बिकॉज RCOMe किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCH2OH में। बोलो यार, RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे RCH2OH। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर? तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना I। ये क्या बन गया अपना, ये अपना I बन गया। अब I की रिएक्शन किससे है, THCl पिरीडीन से है, तो डेफिनेटली OH के साथ रिएक्शन होगी, तो ये OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, THCl पिरीडीन के प्रेजेंस में। बोलो, यही तो चर्चा अभी तक कर रहे थे, OTS में। यस और नो, लिविंग ग्रुप बन जाएगा। सिमिलरली ये OH भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OTS में। ऐसा लेट से यहाँ पे इक्विवेलेंट मान लो कि 2 इक्विवेलेंट दे रखा है, तो डेफिनेटली ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OTS, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OTS में। तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या बन जाएगा, बोलो। यहाँ पे ये OMe एज इट इज़, यहाँ पे ये OMe एज इट इज़, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ये क्या बन जाएगा, अच्छा अभी नहीं, अभी एक और कार्बन है बीच में, ऐसा ऐसा, ये बन जाएगा OTS, और ये भी बन जाएगा OTS। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है आपको? आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई होगी। तो ये क्या बन गया अपना, ये अपना बन गया J, ये अपना क्या बन गया J। फिर से रिएक्शन किसके साथ है, CH2COMe का ट्वाइस और फिर NaOMe, तो सेम कहानी वही होगी। CH2 यहाँ पे NaOMe क्या करेगा, एक प्रोटॉन को चुराएगा, एक प्रोटॉन को यहाँ से चुराएगा, तो डेफिनेटली एक ही प्रोटॉन बचेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा होगा, यहाँ से ये COMe, यहाँ से ये COMe अटैच होगा, और ये वही SN2 दिखाएगा जैसे शुरू में हमने करवाया था। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, इसको भगा देगा। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है कहानी? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड लेने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो हमने क्या बना रखा है, अभी तक हमने कुछ ऐसा जनरेट करके रखा है। देखो ये OMe, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी OMe, और इधर क्या, इधर क्या, यहाँ पे था OTS, और यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे अटैक कौन मार चुका है, ये मार चुका है। देखो ऐसा बन जाएगा अटैक मारने के बाद। बोलो यार, ऐसा हमने अभी शुरू में भी किया था, इसके फर्स्ट पार्ट वाले रिएक्शन में अभी किया था ना। सिमिलरली एक H और बचा है, ये वाला H और बचा है, तो डेफिनेटली NaOMe आएगा, NaOMe आएगा, और वो क्या करेगा, अब इस प्रोटॉन को चुराएगा। हाँ या ना, बोलो यार, इस प्रोटॉन को चुराएगा। जैसे इस प्रोटॉन को चुराएगा तो यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है? तो जैसे ही नेगेटिव डेवलप होगा तो फिर से क्या बन जाएगा, ये OMe एज इट इज़, ये OMe एज इट इज़, और यहाँ पे क्या, ये OTS, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये देखो ये COOMe, ये क्या, ये COOMe, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली इंट्रा SN2, फिर से क्या, इंट्रा SN2, इस पे अटैक, इसको भगाएंगे, इसको भगा देगा। हाँ या ना, 1 2 3 4, मतलब फिर से 4 मेंबर्ड जनरेट होती हुई नज़र आएगी, और बहुत आपको अच्छा कंपाउंड मिलता नज़र आएगा, स्पाइरो फ्यूज्ड कंपाउंड। कैसा, स्पाइरो, कैसा मिलता आएगा, स्पाइरो, ठीक है, बाईसाइक्लो नहीं बल्कि स्पाइरो। देखना ऐसा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 COOMe जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, 2 COOMe जुड़ा हुआ है, तो ऐसा बनता नज़र आ जाएगा। ये सर नो, क्लियर है यहाँ तक? और ये क्या था अपना, देखना ये क्या था अपना, ये था अपना K, जो अभी हमने बनाया वो क्या था, वो K है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना K हो गया, हमने K बना लिया। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? आई होप क्लियर हुई होंगी। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या कह रहा है, कहाँ गया, ये रहा। हाँ देखो, अब उसके बाद क्या कह रहा है, अब उसके बाद बोल रहा है कि हमें फिर 20% वही एक्वस HCl जेंटल हीटिंग, मतलब सबसे पहले हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज किस किस को कर देगा, अब देखो देखो देखो, इसको भी हाइड्रोलाइज, इसको भी हाइड्रोलाइज कर देगा, इस एस्टर को भी एसिड में हाइड्रोलाइज कर देगा, इस एस्टर को भी एसिड में हाइड्रोलाइज कर देगा, और उसके बाद जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, फिर वहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर, और फाइनली 20% एक्वस HCl इन्वॉल्व फॉलोड बाय जेंटल हीटिंग होने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये मैं बता चुका हूँ ऊपर प्रीवियस वाले पार्ट में, इसीलिए मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आप अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया, यस और नो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो,
यहाँ पे फिर से ये 4 मेंबर की रिंग, और यहाँ पे एक COOH बच जाएगा आफ्टर जेंटल हीटिंग। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोलाइज होगा, COH बना, ये हाइड्रोलाइज हुआ, COH बना, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी। ये कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे? जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसकी हीटिंग करते हो आप तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर चला जाता है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर जाएगा तो एक ही बचेगा COH, तो हमारा ये बन गया। तो ये हमारा क्या था? ये जो हमने बनाया वो हमारा L था। वो हमारा क्या था जनाब? वो हमारा L था। देखना अब चीज़ें आसान हो गई है। अब वही रिएक्शन है जो हमने पीछे किया है, प्रीवियस पार्ट में जो हमने किया है वही है। तो ये हमारा क्या बन गया? L बन गया। अब इसकी रिएक्शन फिर से किससे है देखना, फिर से वही देखो, SOCl2 NaN3 हीट TbUH, वही कहानी जो अभी जो हमने किया था उसी का रिपीटिशन है। हाँ या ना बोलो? उसी का रिपीटिशन है, तो आराम से कर लोगे। देखो 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 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये क्या, ये ऐसा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? आई होप क्लियर हुई होगी। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या करना है? CO से अब इसके बाद क्या दे रखा है? NaN3, तो भाई NaN3 क्या करेगा? फिर से यही बना लेगा, बस Cl हट के N3 आ जाएगा। ऐसे नहीं मैकेनिज्म, अभी हमने ये भी डिस्कस करा है, सब डिस्कस कर लिया। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, ठीक है? N3। अब उसके बाद हीटिंग है, तो हीटिंग करके क्या होगा बताओ? दिख रहा है तुम्हें? हीटिंग करके क्या होगा? हीट करने पर आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनेगा। कैसा इंटरमीडिएट बनेगा? कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा, NC डबल बॉन्ड O, यस और नो। अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद हमें क्या दे रखा है? TbUH भी दे रखा है। देखो देखो देखो, हीट तक हम कर लिए कहानी। अब क्या है? अब TbUH, तो TbUH वही कहानी, अटैक करेगा कार्बन पे, और फाइनली जो हमने वहाँ बनाया था प्रीवियस पार्ट में वही बन जाएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको अब इधर लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, दिख रहा है क्या? लेट मी चेक, दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N, यहाँ पे इससे जुड़ा है H, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन, और इससे TbU ग्रुप। जो हमने पीछे किया था वही है। मैं मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मैंने मैकेनिज्म आपको बताया था। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? यहाँ तक क्लियर चीज़ें हैं? बोलो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आई होप क्लियर हुई होगी। अब उसके बाद देखना, अब ये बन गया। अभी हमने ये क्या जनरेट किया? देखो, अभी ये हमने क्या, हमने जो बनाया वो अभी M हमने बनाया। क्या बनाया? M हमने बनाया है, M, ठीक है? चलो, M हमने बना लिया, तो ये अपना क्या है? ये अपना है M। दिख रहा है तुम्हें? लेट मी चेक। हाँ, ये क्या है? ये M हमने बना लिया। अब हमें क्या करना? अब M की रिएक्शन करवाई है। देखो, M की रिएक्शन किससे करवाई? पहले NH2OH से, फिर H2PDC ले रखा है, वहाँ से N बनता है, फिर CF3COH ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, फिर NaHCO3, इससे रिएक्शन होके O बनता है। तो अब करवाते हैं भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और फिर बारी बारी से रिएक्शंस करवाते हैं। हमने क्या बना रखा है अब तक? हमने ये बना रखा है, नहीं दिख रहा है, राइट? थोड़ा नीचे बनाता हूँ ताकि आपको दिखे, वरना इधर ही करते हैं। ये ऐसा है, ठीक है? फिर ये ऐसा है, फिर ये NHCO, ये ऐसा, राइट? अब इसकी रिएक्शन किसके साथ? NH2OH के साथ। यस और नो? NH2OH के साथ। NH2OH के साथ कहाँ पे रिएक्शन होगी? पक्का इस कार्बोनिल पे होगी। और अगर इस कार्बोनिल पे होगी तो बताओ, एल्डिहाइड कीटोन जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करते थे तो वो क्या बनाते थे? ऑफ कोर्स वो क्या बनाते थे? ऑक्साइम्स का जनरेशन करते थे। क्या बनाते थे? ऑक्साइम्स। तो ऑक्साइम्स बन जाएगा तो कैसा बनेगा बताओ? ये ऐसा कुछ बन जाएगा। यस और नो? N यहाँ पे आ जाएगा OH, हाँ या ना? दिस इज ऑक्साइम। यस और नो? अब उसके बाद ये ऐसा, और फिर ये N, फिर ये H, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये O, और फिर ये ऐसा, एज इट इज़। हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? बोलो। हमने क्या किया? NH2OH के साथ रिएक्शन करवा दिया। अब उसके बाद क्या है? H2PDC। बताओ यहाँ H2PDC क्या कर रहा होगा? H2PDC क्या कर रहा होगा? H2PDC यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, बल्कि इस
ऑक्साइम जो बना है ना, इसका रिडक्शन करके इसको NH2 में ले जाएगा। किस में ले जाएगा? NH2 में। ठीक है, NH2 में। ऑक्साइम के रिडक्शन से क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा। देखना भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा NH2। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा साफ से बनाते हैं, देखना इधर ऐसे करते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया NH2। ये नो, यहाँ तक कहानी क्लियर है। उसके बाद क्या आ जाएगा? NH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से ऑक्सीजन, और फिर यहाँ से ऐसा। मतलब H2PDC ने क्या किया पता है? NOH को, ऑक्साइम को NH2 में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। NO2 को सीधा क्या कहाँ कर देता है? NO2 को याद करो, आपने ये भी पढ़ा होगा कि नाइट्रोबेंजीन को आप H2PDC से करवाते हो, वो मतलब एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है, NO2 को भी कन्वर्ट कर देता है। तो NO2 का तो ये तो रिड्यूस्ड फॉर्म है, NO2 का ऑक्साइम क्या है? रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो इसको तो कर ही देगा। यस और नो, टेल मी। तो डेफिनेटली इसको क्या, किस में कन्वर्ट कर दिया? NH2 में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है देखना। अब उसके बाद किसकी, अब ये हमने जो बनाया वो N बन गया। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। ये हमने जो बनाया वो N बन गया। अब N की रिएक्शन भी किसी ना किसी से के साथ करवाई है। देखो किसके साथ करवाई है N की रिएक्शन? कहाँ गया भाई? ये रहा। N की रिएक्शन पहले लिया है इसने ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड क्या कर रहा होगा? यहाँ पे लगा सकते हो दिमाग, क्या कर रहा होगा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड? यहाँ पे CF3COOH यहाँ पे क्या कर रहा होगा? तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार यहाँ पे ना, यहाँ पे इसके पास क्या है? लोन पेयर। ये क्या कर सकता है? ये इसको इस H+ को चुरा सकता है। जैसे ही इस H+ को चुराएगा, इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो CF3COH क्यों दिया हुआ है? इस ग्रुप को रिमूव करने के लिए दिया हुआ है। इस ग्रुप को रिमूव करने के लिए दिया हुआ है। आया समझ में? इस ग्रुप को क्या करने के लिए दिया हुआ है? रिमूव करने के लिए। और ये जो ग्रुप है ना, ये जो C डबल बॉन्ड O और ये ऐसा, इस ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में बॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉक। जैसे C डबल बॉन्डो को, मतलब C डबल बॉन्डो को क्या बोलते हैं? CH3 C डबल बॉन्डो कहीं पे होता है तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? असाइल। यस और नो, असाइल बोलते हैं ना। उसी तरह C डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन के साथ अगर मतलब टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है तो इसको बोलते हैं बॉक ग्रुप। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ये क्या है? RNH बॉक है, ये RNH बॉक, इसको बॉक ग्रुप बोलते हैं। और ये प्रोटेक्शन के काम में आता है, स्पेशली नाइट्रोजन के प्रोटेक्शन के काम में आता है। ठीक है, तो लेट्स अभी इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये नाइट्रोजन अभी प्रोटेक्टेड है। ये नाइट्रोजन क्या है? प्रोटेक्टेड है। किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, ये बॉक ग्रुप के साथ। तो ये CF3COH जनरली हम यूज करते हैं इस बॉक ग्रुप को हटाने के लिए। समझे? इस मतलब ये जो बॉक ग्रुप है इसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? CF3COOH। कैसे डी प्रोटेक्शन होता है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना प्लीज़। देखो मेरे पास क्या है, लेट से मैं आपको ऐसे जनरल बताता हूँ कि RNH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। उसके बाद क्या हुआ? CF3COH मतलब H+, ये क्या किया? ये इस H+ को लिया। जैसे ही इस H+ को लिया क्या बन गया? RNH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या जुड़ चुका है? ऑक्सीजन। यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि लोन पे डोनेट किया तो पक्का ही पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये ऐसा। उसके बाद क्या हो जाएगा बताना? उसके बाद इसके पास लोन पेयर है, ये इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है ऐसे, हाँ या ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हम बना ही सकते हैं। तो RNH COH, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये ऐसा। अब उसके बाद क्या होगा बताना? अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। देखो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था तो इसने रेजोनेट करके और खुद पे पॉजिटिव ला लिया। मतलब अब ये ऑक्सीजन कैसा हो गया? अनस्टेबल। पहले ये ऑक्सीजन अनस्टेबल था, अब ये ऑक्सीजन अनस्टेबल था, अब ये ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया। ये सर नो। अब बोलोगे भाई कि इस H+ को हटा दे, इस H+ को हटा दे, फिर से उसको न्यूट्रल कर दे, तो फिर यही बन जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब क्या होता है? इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर की तरफ शिफ्ट होता है। इससे क्या होगा? इससे हमें ये मिलता नज़र आएगा, RNH C डबल बॉन्ड OOH, ये मिलता नज़र आएगा। साथ में क्या मिलेगा? एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिलता नज़र आएगा, जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है,
जो कि क्या है, एक स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन पेयर का इस तरफ शिफ्ट होना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर का ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना एक फेवरेबल फेनोमेनन होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें उसके बाद टर्शियरी कार्बोकेटायन मिल रहा है जो कि एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। आया समझ में? उसके बाद क्या होगा, यहाँ से अपना ये एलिमिनेशन करवा के और फाइनली ये साइड प्रोडक्ट बनाता नजर आएगा। लेकिन क्या चीज़ें यहीं रुक जाएगी? क्या ये ऐसा ही बन जाएगा? क्या नहीं, याद करो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में भी लास्ट में, मतलब जब आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता था, फिर वाटर का अटैक होता था, तो फिर ऐसी ही स्पीसीज मिलती नजर आती थी। लेकिन यहाँ से क्या होता था, यहाँ से CO2 का लॉस होके और फाइनली हमें RNH2 मिलता था। हमें क्या मिलता था जनाब? फाइनली हमें RNH2 मिलता था। तो वही कहानी यहाँ भी हुई है, जो ये रिएक्शन करवा रखी है CF3COH से, और ये NaOH दोनों एक ही साथ काम में आएंगे। तो उसके बाद हमें O जो मिलेगा वो बस इस ग्रुप को हटाना है। O जो मिलेगा वो क्या हो रहा है, कहाँ गया हमारा, कहाँ गया, ये था, है ना, ये था। तो O जो होगा अपना, ये इंक्लूडिंग NaHCO3 प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में काम में आएगा। ठीक है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में काम में आएगा, यस और नो। तो यहाँ पे CF3COH और NaHCO3 का काम क्या होगा, ये जो बॉक ग्रुप है, ये जो C डबल बॉन्ड O टर्शियरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप है, इसको रिमूव करने के काम में आएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलता नज़र आएगा, फाइनली हमें ऐसा मिलता नज़र आएगा। यहाँ पे NH2 और साथ में अब यहाँ पे भी NH2 आ गई, देखो यहाँ पे भी NH2 आ गई, हाँ या ना। तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बनता नज़र आएगा, जिसको इन लोगों ने O का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? O का नाम दिया है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये होगा। आया समझ में? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? आई होप तुम्हें चीज़ें क्लियर हुई होगी। चलो इसके बाद देखते हैं भाई, इसके बाद देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं ऑप्शंस पे। अब किस पे आते हैं? ऑप्शंस पे। ऑप्शंस बड़े खतरनाक बन रखे हैं। देखो क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ L2M इन्वॉल्व्स आइसोसाइनेट एज द इंटरमीडिएट। L2M क्या था भाई, देखते हैं। L2M क्या था? L2M कहाँ गया? L2M देखो भाई, L क्या था? L तो इधर है, हाँ ये रहा L2M। क्या आइसोसाइनेट बना था? हाँ डेफिनेटली। देखो जब हीट हुई होगी, NaN3 जब अटैक किया था किस पे, असाइल क्लोराइड पे, तो उसके बाद N3 आया होगा, और उसके बाद हीट से हॉफमैन रीअरेंजमेंट होके क्या बना होगा, आइसोसाइनेट ही तो बना होगा। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ L2M इन्वॉल्व्स आइसोसाइनेट एज द इंटरमीडिएट। सही बात है। H क्या ये है? तो H ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि H में हमारा फाइनल आंसर क्या था? N3 आया था। क्या आया था? सॉरी, क्या आया था? N3 आया था। इसने बस लिविंग ग्रुप चिपका के छोड़ दिया है। इसने क्या करा है? लिविंग ग्रुप चिपका के छोड़ दिया। देखो यही की बात है। देखो कहाँ गया, देखो H हमने कहीं तो बनाया था ना, हाँ ये रहा। देखो H में क्या है, N3 आ रखा है, लेकिन N3 इन्होंने नहीं चिपकाया, इन्होंने OMS को ही चिपका के छोड़ दिया है। इन्होंने क्या करा है? OMS को ही चिपका के छोड़ दिया है। देखो OMS को ही चिपका के छोड़ दिया है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। लेकिन अगर यहाँ पे N3 होता तब सही हो जाता। O इज़ अ कायरल मॉलिक्यूल। क्या O ये प्रोडक्ट था? डेफिनेटली O जो हमारा फाइनल बना है, वो क्या बना है? वो ऐसा बना है। वो क्या बना है? वो ऐसा प्रोडक्ट बना है। यही तो बना है O। तो क्या O इज़ अ कायरल मॉलिक्यूल? क्या ये कायरल मॉलिक्यूल होगा? ऑफ कोर्स ये स्पाइरो है, तो ये कायरल ही होगा। कैसे? देखना सुनना भाई, थोड़ी स्टीरियो की बातें करते हैं। देखना, इस कार्बन को पकड़ो, ये कार्बन कैसा है? टेट्राहेड्रल। अगर ये कार्बन टेट्राहेड्रल है तो डेफिनेटली 2 बॉन्ड्स किस में रहे होंगे? प्लेन में रहे होंगे। और अगर 2 बॉन्ड्स प्लेन में रहे होंगे तो जो रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स है, एक वेज पे एक डैश पे, तो लेट से हम बोलते हैं कि ये वाला है वो किस पे रहा होगा? ये वेज पे रहा होगा। ये किस पे रहा होगा? ये वेज पे रहा होगा। तो पक्का ही ये वाला कहाँ रहा होगा? डैश पे रहा होगा। मतलब एक वेज पे आ जाएगा, और एक किस पे आ जाएगा? डैश पे आ जाएगा। क्योंकि ये सेंटर कैसा था? टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड्स कहाँ? प्लेन में। 2 बॉन्ड्स कहाँ? एक वेज पे और एक डैश पे। तो वही कहानी किया। बाद बाकी NH2 यही है। तो ऑक्सीजन यही है, हम सॉरी O इज दिस कंपाउंड। जो O बनाया हमने, क्या वो यही कंपाउंड है? बिल्कुल सही बात है, यही कंपाउंड तो हमने बनाया है। क्या कह रहा है? O इज अ कायरल मॉलिक्यूल। डेफिनेटली यहाँ पे ये स्पाइरो में कोई POS COS नहीं होगा। नो POS नो COS, तो डेफिनेटली ये कैसा होगा? कायरल मॉलिक्यूल होगा।
यस और नो, कायरल मॉलिक्यूल होगा। तो ये भी अपना ऑप्शन क्या है, सही है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा, ACD आ जाएगा। क्या आ जाएगा जनाब, ACD आ जाएगा। बोलो यार, क्या यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हुई? बोलो, दिस कहानी इज़ क्लियर टू यू और नॉट, टेल मी। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा, आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। बोलो, लेंदी था बट इजी था, ठीक है, लेंदी था बट, क्वेश्चन लेंदी था बट इजी था। इससे क्या हुआ, हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की प्रैक्टिस हुई, हमने नई 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 चीज़ें सीखी। क्या सीखा, ये मतलब मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड था, ये वाला जो था CH3SO2Cl इन प्रेजेंस ऑफ ET3N, क्या वैसे ही होता है जैसे THCl में होता है? नहीं, E1CB मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है इसमें, हमने ये भी सीखा। तो प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ के साथ हमने कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, क्या पता आ जाए, क्योंकि E1CB इज़ इन योर सिलेबस, यस और नो, तो पूछी जा सकती है। इसीलिए जो जो प्रोबेबल हो सकता है मैं वो सब करवा रहा हूँ, और ताकि हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, यस और नो। तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस इन्हांस हो रही होंगी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये क्वेश्चन भी हमने अभी किया, हाँ या ना, सबसे शुरू में यही किया था। चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? कहानी क्लियर है? बोलो, ठीक है। और करोगे आप? नेक्स्ट सेशन में करते हैं थोड़ा, है ना, नेक्स्ट सेशन में आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आज ही कल में मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम फिर और भी इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब ये दीज आर ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चंस, बट मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलो मेहनत करते रहो तब तक, जब तक कि एग्ज़ाम क्रैक ना हो जाए। ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।